हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं शितांशु सौरभ और स्वागत है एक बार फिर से आपका टेस्ट कोच बाय एस चांद प्लेटफॉर्म पर। क्यूब का डिस्कशन हम लोगों ने शुरू कर दिया था और उसका एक सेशन हमने ऑलरेडी फिनिश कर लिया है। तो सीवीटी 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे एलआर का डिस्कशन जारी है उसमें आज बारी है क्यूब के सेकेंड पार्ट की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने रीजनिंग की प्लेलिस्ट को सही तरीके से फॉलो करना शुरू कर दिया होगा और अब हम आज करने वाले हैं क्यूब के सेकेंड पार्ट की। अब क्यूब में क्या पढ़ा है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरह के क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट करेंगे और क्यूब के कलरिंग में क्या डिफिकल्टी लेवल रहने वाला है, क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, वो सारी बातें आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सेशन के अंत तक बने रहना क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं आज आपके लिए और मैं ये इंश्योर करता हूं कि आज का सेशन अगर आपने कवर कर लिया तो क्यूब चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। दैट इज माई प्रॉमिस। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों के लिए। सीवीटी 2025 में जो भी स्टूडेंट्स अटेम्प्ट लेने वाले हैं उनको मैं ये बताता हुआ चलूं कि टेस्ट कोच बाय एस चांद प्लेटफॉर्म पर यानी कि एस चांद प्लेटफॉर्म की ओर से आप लोगों के लिए सीयूईटी का कंप्लीट बैच शुरू कर दिया गया है एंड द बैच इज लाइव फ्रॉम 21st ऑफ मार्च। और जिन लोगों ने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है प्लीज बिना देरी किए इस बैच को ज्वाइन कर लो क्योंकि दिन बहुत कम बचे हुए हैं और काफी कुछ आपको यहाँ पर कवर करना है। अगर प्रॉपर तरीके से चीजों को आपने कवर नहीं किया, इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज नहीं किया तो डेफिनेटली आपको सफर करना पड़ सकता है ऑल ओवर इंडिया लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। और इस बैच की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिस टेस्ट एंड मॉक एग्जामिनेशंस दिए जाते हैं बैच के साथ, जिससे आप अपने करंट प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं, आप कहाँ पर खड़े हो, आपको कितनी और मेहनत की ज़रूरत है वो चेक कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बैच इज यू आर गोइंग टू गेट स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं और यहाँ पर आप 50% तक का स्कॉलरशिप ले सकते हो। बाकी की डिटेल्स आपको टेस्ट कोच बाय एस चांद एप्लीकेशन पर जाकर मिल जाएगी। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लेना और बाकी सारी डिटेल्स अबाउट दिस बैच आप कवर कर सकते हो। और बैचेस की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को अलग अलग स्ट्रीम अलग अलग डोमेन के सारे बैचेस यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कॉमर्स के साथ लैंग्वेज एंड जीटी का कॉम्बिनेशन भी मिलेगा आपको, ह्यूमैनिटीज के साथ लैंग्वेज और जीटी का भी कॉम्बिनेशन मिलेगा एंड द बेस्ट पार्ट इज यू कैन अवेल अ डिस्काउंट ऑफ 50%। 50% डिस्काउंट आप लोगों के लिए दे दिया गया है। तो अब बिना देरी किए अब किस बात का इंतजार है भाई, जल्दी से आइए इस बैच को ज्वाइन करिए। आप जिस भी स्ट्रीम के साथ सीयूईटी का एग्जाम देने वाले हो, साथ ही साथ आपको साइंस के दो अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ भी बैचेस अवेलेबल मिल जाएंगे। यानी कि अगर आप पीसीएम के साथ लैंग्वेज एंड जीटी लेते हो या फिर पीसीबी के साथ भी लैंग्वेज जीटी लेते हो तो वो भी बैचेस अवेलेबल हैं। डोमेन प्लस लैंग्वेज एंड जीटी एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन वन बैच। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट प्रिपरेशन आपको टेस्ट कोच बाय एस चांद प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको हर बैच के साथ। और सबसे बड़ी बात, अगर हम ऑल ओवर इंडिया लेवल के एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको टेस्ट सीरीज भी देना पड़ता है, यानी कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना पड़ता है। आपको मॉक्स देने होते हैं, डेली मॉक्स देने होते हैं जिससे कि आप अपनी तैयारी को इम्प्रूव होता हुआ ऑब्जर्व कर पाओ। या फिर अगर आपको तैयारी में लगता है कि कोई कमी है तो वो कमी कहाँ पर है, किस तरीके से उसको एनालाइज करना है, कैसे अपनी स्पीड को बढ़ाना है, तो उन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए यू हैव टू हैव अ सुपर टेस्ट सीरीज, यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी का टेस्ट सीरीज भी आपको ज्वाइन करना पड़ता है। एंड द टेस्ट सीरीज इज ऑलवेज अवेलेबल। यहाँ पर हर डोमेन के लिए आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी जिसमें लैंग्वेज, जीटी एंड डोमेन के सारे टेस्ट अवेलेबल है। और अगर आप केवल टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि नहीं सर मैं बैच नहीं ज्वाइन करना चाहता, मुझे केवल टेस्ट सीरीज चाहिए, तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। और टेस्ट सीरीज में भी आपको डिस्काउंट ऑफर किया गया है फ्रॉम टेस्ट कोच बाय एस चांद प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो इस डिस्काउंट को भी जल्दी से जल्दी अवेलेबल करिए, अवेल करिए। एंड सबसे पहली बात कि 80% तक का डिस्काउंट है। तो अब देर किस बात की, जो बचे हुए दिन है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट को अटेम्प्ट करिए, अपनी तैयारी का जायजा लीजिए और
अपनी कमियों को पूरा करके अपने स्कोर को एनहांस करिए। तो ये सारे के सारे टेस्ट अवेलेबल है, तो इसको भी देखना है आपको। अब आते हैं अपने टॉपिक पर जो आज हम कवर करने वाले हैं, एंड द टॉपिक इज क्यूब्स एंड क्यूबॉइड। क्यूब्स एंड क्यूबॉइड नॉन वर्बल रीजनिंग का यानी कि पिक्चर रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और इसका एक सेशन यानी कि पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में क्या पढ़ाया था, जल्दी से एक क्विक रिवीजन लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल पर जब आप जाओगे तो सबसे पहले आपको प्लेलिस्ट का सेगमेंट दिखाई देगा। इस प्लेलिस्ट के सेगमेंट में जाके आपको रीजनिंग की प्लेलिस्ट को चेक करना है। क्यों चेक करना है? बिकॉज यहाँ पर आपको पुराने जितने भी सेशंस हैं वो सारे देखने को मिल जाएंगे। उसमें क्यूब का पार्ट 1 भी मिल जाएगा, और इससे पहले के सारे टॉपिक्स जो हम लोगों ने यहाँ पर कवर किए हैं वो सारे टॉपिक्स भी मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग डाइस, फिगर काउंटिंग, कैलेंडर, क्लॉक, नंबर सीरीज। बहुत सारे टॉपिक्स हमने अभी तक कवर कर लिए हैं इस सीरीज में, तो वो सारी चीजें आपको प्लेलिस्ट में जाके देखने को मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करते रहना, रेगुलरली रिवाइज करिए, विजिट करिए। अब अगर मैं बात करता हूँ क्यूब्स एंड क्यूबॉइड की, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, पार्ट 1 में भी बता दिया था दैट इस चैप्टर से आपको दो चीजें कवर करनी है, दैट इज क्यूब या क्यूबॉइड की कटिंग, एंड देन क्यूब या क्यूबॉइड का कलरिंग। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से कवर करना है, क्योंकि यू नेवर नो विच कॉन्सेप्ट दे विल यूज इन योर एग्जामिनेशन। हम लोगों ने कटिंग का कंप्लीट कॉन्सेप्ट फर्स्ट पार्ट पे कवर कर लिया है। आज कलरिंग की बातें होंगी, अलग अलग वेरिएशन हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, और किस किस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो सारी बातें करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कलरिंग में मैंने आप लोगों को कुछ फॉर्मूले बताए थे। देयर वर फ्यू फॉर्मूलाज जो हम लोगों ने पार्ट 1 में कवर किया था। फॉर्मूले क्या थे? कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था कि एक बड़े क्यूब को जब हम कलर करने के बाद छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड करते हैं, तो जो स्मॉल क्यूब्स होते हैं वो चार अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। तो आइडिया क्या था? एक बड़ा क्यूब है, बिग क्यूब, उसको पहले आप कलर करते हो, कलर करने का पैटर्न आपको गिवन होता है क्वेश्चन में, पैटर्न गिवन होता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो बड़े क्यूब को कलर करने के बाद आप क्या करते हो? कट करते हो। कट करने के बाद आपका बड़ा क्यूब छोटे क्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, और जितने भी स्मॉल क्यूब्स होते हैं उनकी चार कैटेगरी होती है। दीज आर दी फोर कैटेगरीज ऑफ स्मॉल क्यूब्स। यानी कि उसमें कुछ क्यूब ऐसे होते हैं जिनके जीरो फेस पर पेंट लगा होगा, तो जीरो फेस पर पेंट यानी कि अनकलर्ड क्यूब इनको कहा जाता है। और अनकलर्ड क्यूब का जो हमारा फॉर्मूला होता है, दैट फॉर्मूला इज n-2 का होल क्यूब। अब बात आती है n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ पार्ट्स। इस n के बारे में कंप्लीट डिस्कशन आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा। तो जो लोग डायरेक्टली पार्ट 2 को अटेंड कर रहे हैं आज पहली बार, तो उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पार्ट 1 जरूर कवर कर लो, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। एंड देन उसके बाद कुछ स्मॉल क्यूब्स ऐसे होते हैं जिनकी केवल एक फेस पर पेंट लगा होता है, और उसका फॉर्मूला होता है n-2 होल स्क्वायर इंटू 6। फिर कुछ क्यूब ऐसे होते हैं जिनके दो फेस पर पेंट लगा होता है, जिसका फॉर्मूला होता है 12 इंटू n-2। एंड थ्री फेस पेंटेड के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, यहां पर हमेशा एक वैल्यू फिक्स हो जाती है, दैट इज 8। अब n क्या होता है? नंबर ऑफ पार्ट्स। ये सारे फॉर्मूले में हमने n जो यूज किया है दैट इज नंबर ऑफ पार्ट्स। पार्ट्स क्या होता है? पार्ट्स होते हैं कट लगाने के बाद जितने हिस्से में आपका क्यूब डिवाइड हुआ। तो अब इन फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, अलग अलग वेरिएशंस को देखेंगे, और आज के सेशन में सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अब आप देख सकते हो ये आपके पास पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको एक जानकारी दी गई है दैट अ लार्ज क्यूब हैज बीन पेंटेड ग्रीन एंड देन डिवाइडेड इनटू 216 स्मॉल क्यूब्स। एक बड़ा क्यूब है, उसको आपने हर तरफ से ग्रीन कलर से पेंट कर दिया, फिर उसके बाद छोटे छोटे क्यूब्स में तोड़ा, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स दिए हुए हैं दैट इज 216। फिर पूछा गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स व्हिच आर हैविंग ओनली टू फेस पेंटेड। कितने ऐसे छोटे क्यूब्स होंगे, स्मॉल क्यूब्स होंगे, जिनकी केवल दो फेस पे पेंट लगा होगा या कलर लगा होगा। तो तरीका क्या है क्वेश्चन को करने का? सबसे पहले तो हमें मालूम है कि टोटल आपने मुझे दिया है
216 स्मॉल क्यूब्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स 216 है। और जो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स होते हैं वो नंबर ऑफ पार्ट्स के मल्टीप्लिकेशन से आपको मिलते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कैसे मिलते हैं? नंबर ऑफ पार्ट्स के मल्टीप्लिकेशन से मिलते हैं। तो अगर आपने टोटल 216 दिया यानी कि नंबर ऑफ पार्ट्स कितने होंगे? हर एक्सिस पे आपको 6 पार्ट मिले होंगे, तभी आपने 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी कि 6 का क्यूब 216 क्यूब्स ऑब्टेन किए। अब जब आपके 216 क्यूब्स मिल गए, नंबर ऑफ पार्ट्स आपको मिल चुके हैं 6, इसका सीधा मतलब है कि आपने हर एक्सिस पे कट कितने लगाए होंगे? अगर आप कट्स की बात करते हो तो हर एक्सिस पे आपने 5 कट लगाए होंगे, क्योंकि जितने नंबर ऑफ कट आप लगाते हो उससे एक ज़्यादा पार्ट आपको मिलता है। तो 5 कट पहली एक्सिस पे तो 6 पार्ट मिले, 5 कट दूसरी एक्सिस पर तो उससे 6 पार्ट मिले, और 5 कट आपने तीसरी एक्सिस पर लगाया जिससे आपको 6 पार्ट मिले। तो इन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हो गए 6, और तीनों पार्ट्स को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स मिल गए 216। अब जब आपने इतना एनालाइज कर लिया तो आपको ये बात समझ में आती है कि भाई मेरे लिए n की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगी? 6। n की वैल्यू क्या होगी? 6। सो हियर n इज इक्वल टू 6, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था? n क्या होता है? नंबर ऑफ पार्ट्स। और अब मुझे निकालना है टू फेस पेंटेड क्यूब्स। तो टू फेस पेंटेड क्यूब्स का फॉर्मूला क्या होता है? 12 इंटू n माइनस 2। ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे और अलग से एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे साथ सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो बाय डिफॉल्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। ठीक है, तो अब टू फेस पेंटेड क्यूब का जो फॉर्मूला है वो होता है 12 इंटू n माइनस 2। अब n की वैल्यू मुझे मालूम है 6 है, तो मैं यहाँ पर 12 इंटू 6 माइनस 2 यूज करूंगा, और 12 इंटू 6 माइनस 2 यानी कि 12 इंटू 4, तो मेरा आंसर आ जाएगा 48। तो अगर आप फेमिलियर हो इन सारे कॉन्सेप्ट से, ये सारे फॉर्मूले आपको पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी कैंडिडेट को 15 सेकंड से ज़्यादा वक्त लगेगा। जैसे आपने 216 देखा, आपने नंबर ऑफ पार्ट्स की वैल्यू 6 डिसाइड कर ली, फॉर्मूला आपको पता है, डायरेक्टली आप पहुंच सकते हो अपने आंसर पर, दैट इज 48। तो 15 सेकंड का क्वेश्चन है ये। चलिए आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जिन लोगों ने क्यूब का पहला पार्ट नहीं कवर किया था उसको ज़रूर जाके कवर कर लेना, प्लेलिस्ट में सारे सेशंस अवेलेबल है। नेक्स्ट, अब हम कर रहे हैं इस दूसरे क्वेश्चन को, दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन। यहां पर आपसे क्या बोला गया है? अ लार्ज क्यूब हैज बीन पेंटेड ब्लू। भाई इस बार बड़े से क्यूब को लिया गया, उसके हर फेस पर ब्लू कलर लगाया गया, एंड देन उस क्यूब को 729 स्मॉल क्यूब्स में तोड़ दिया गया। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स विच आर कलर्ड। अब आपसे पूछा गया कि कितने ऐसे क्यूब्स होंगे जो कलर्ड होंगे। कलर्ड का मतलब अगर उसके एक फेस पर भी पेंट लगा है तो भी वो कलर्ड है, उसके दो फेस पे पेंट लगा है तो भी वो कलर्ड है, अगर वो तीनों फेस पे पेंटेड है तो भी वो कलर्ड है। कलर्ड क्यूब्स का मतलब वन फेस पेंटेड भी इंक्लूड होगा, टू फेस पेंटेड भी इंक्लूड होगा, थ्री फेस पेंटेड भी इंक्लूड होगा। तो चलिए, आपने मुझे बताया दैट टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स आर 729, और मुझे मालूम है कि टोटल स्मॉल क्यूब्स मिलते कैसे हैं मुझे? नंबर ऑफ पार्ट्स के मल्टीप्लिकेशन पर। अब 729 अगर मुझे तीन नंबरों के मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा तो ये कोई भी बता सकता है कि वो तीन नंबर कौन होंगे? 9 इंटू 9 इंटू 9। क्लियर है? तो नंबर ऑफ पार्ट्स हमने डिसाइड कर लिए, दैट इज 9। अगर कोई आपसे पूछे कि नंबर ऑफ कट्स कितने होंगे, तो आप बता सकते हो कि सर हर एक्सेस पर 8 कट लगे होंगे, ऑन एवरी एक्सेस वी हैव 8 कट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई? 9। n की वैल्यू क्या होती है? नंबर ऑफ पार्ट्स। तो हियर इन दिस क्वेश्चन वी हैव n इज इक्वल टू 9। ये बात हमने आइडेंटिफाई कर ली। अब आपसे पूछा गया कि भाई कलर्ड क्यूब निकालो, तो मैं यहाँ पर मेहनत नहीं करना चाहूंगा। आई डोंट वांट टू डू हार्ड वर्क, मैं करूंगा स्मार्ट वर्क। मुझे ये मालूम है कि जितने भी स्मॉल क्यूब्स होते हैं उनकी चार कैटेगरी, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। चार कैटेगरी कौन सी? जीरो फेस पेंटेड, वन फेस पेंटेड, टू फेस पेंटेड एंड थ्री फेस पेंटेड। आप इन तीन को क्या बोलते हो? कलर्ड क्यूब। इन तीन कैटेगरी को आप क्या नाम देते हो? कलर्ड क्यूब। तो ये जो है ये क्या हो जाते हैं? अनकलर्ड क्यूब। ये क्या हो जाएंगे? अनकलर्ड क्यूब। और ये तीन कहलाते हैं कलर्ड क्यूब। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई टोटल नंबर ऑफ कलर्ड क्यूब कितने हैं, तो मैं तीनों को अलग अलग कैलकुलेट करके फिर ऐड करूं, उससे बेटर है कि मैं टोटल में से जीरो फेस प्रिंटेड वालों को माइनस कर दूं। अगर मुझे टोटल पता है नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं
और उसमें से अगर मैं जीरो फेस पेंटेड या अनकलर्ड क्यूब को माइनस कर दूं तो जितने भी बचे हुए क्यूब्स होंगे वो सारे क्या होंगे, कलर्ड होंगे। तो मुझे तीनों को अलग अलग कैलकुलेट करके ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस मैं टोटल माइनस जीरो फेस पेंटेड कर दूंगा। चलिए जरा देखते हैं। अब अपने पास अनकलर्ड क्यूब कितने हैं? जीरो फेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या है? जीरो फेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है n-2 होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 9। तो अगर मैं n की वैल्यू 9 पुट कर दूं तो 9-2 का होल क्यूब यानी कि 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है, 343। ये बात समझ में आ रही है आपको? जीरो फेस पेंटेड या अनकलर्ड क्यूब कितने हो जाएंगे, 343। लेकिन आपको अनकलर्ड नहीं बताना है, आपको बताना है कलर्ड क्यूब कितने होंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं टोटल में से यानी कि 729 में से जीरो फेस पेंटेड या अनकलर्ड को माइनस कर दूंगा। तो टोटल 729 माइनस अनकलर्ड कितने हो जाएंगे, 343। मेरा आंसर आ जाएगा, और वो आंसर क्या आएगा, 9 माइनस 3 इज 6, 12 माइनस 4 इज 8, और 6 माइनस 3 इज 3। तो मेरा आंसर आएगा 386। क्या वो ऑप्शन में है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो इस क्वेश्चन को कैंडिडेट अलग अलग तरीके से करेंगे। कुछ कैंडिडेट कलर्ड क्यूब में पहले वो वन फेस निकालेंगे, फिर टू फेस निकालेंगे, फिर वो थ्री फेस निकालेंगे, एंड तीनों को ऐड करेंगे। मैंने क्या किया, मैंने टोटल में से अनकलर्ड को माइनस कर दिया, मुझे कलर्ड क्यूब मिल गया। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी सबको। जल्दी से मुझे बता दो। यस सर, वी ऑल आर क्लियर। चलिए, वेल डन। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर है। देखो, अभी यहाँ पर कलरिंग पैटर्न आपको थोड़ा सा वेरी कराते हुए दिया गया है, तो घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है ये। बोला गया ऑल दी ऑपोजिट फेसेस ऑफ ए बिग क्यूब आर कलर्ड विद रेड, ब्लैक एंड ग्रीन कलर। यानी कि किसी भी क्यूब की बात करूं तो उसमें तीन ऑपोजिट पेयर ऑफ फेसेस होते हैं, टॉप बॉटम एक पेयर, फ्रंट बैक दूसरा पेयर, और लेफ्ट राइट तीसरा पेयर। तो तीन पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस होते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई ऑपोजिट पेयर्स को रेड, ब्लैक एंड ग्रीन कलर से पेंट कर दिया गया। ठीक है। आफ्टर दैट इट इज कट इनटू 64 स्मॉल इक्वल क्यूब्स। फिर उस बड़े क्यूब को हमने 64 स्मॉल क्यूब्स में तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। पूछा क्या गया, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर देयर वेयर वन फेस इज ग्रीन एंड द अदर वन इज ईदर ब्लैक और रेड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपने सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करना है कि भाई टोटल टोटल कितना है, 64। और टोटल किसके मल्टीप्लिकेशन से मुझे मिलता है, पार्ट्स के मल्टीप्लिकेशन से मिलता है। तो अगर 64 क्यूब्स है तो 4 इंटू 4 इंटू 4। ये बात तो सबको समझ में आती है। यानी कि हर एक्सिस पर कट कितने लगे होंगे, कट्स वुड बी 3 कट, तो 4 पार्ट्स। यहाँ पर भी 3 कट तो 4 पार्ट, यहाँ पर भी 3 कट तो 4 पार्ट। क्लियर है? तो आपने 64 स्मॉल क्यूब्स में तोड़ दिया इनको, हर एक्सिस पर 3 कट लगे, 4 पार्ट हो गए। अब सवाल आपसे ये पूछा गया दैट कितने ऐसे छोटे क्यूब होंगे जिनके एक फेस पर ग्रीन होगा और दूसरे फेस पर या तो ब्लैक या तो रेड होगा। ठीक है। अगर आप पेंटिंग पैटर्न ऑब्जर्व करो गौर से, तो पेंट करने का पैटर्न आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है। दिस इज बड़ा वाला क्यूब, इस पे ऑपोजिट फेस पे रेड, यानी कि मान लेता हूं मैं टॉप और बॉटम पर रेड लगा हुआ है। ठीक है, टॉप पर भी रेड, बॉटम पर भी रेड। फ्रंट और बैक पर कोई और कलर ले लेते हैं, दैट इज ब्लैक। फ्रंट पर भी ब्लैक है और बैक पर भी ब्लैक है। और लेफ्ट और राइट पर मैं मान लेता हूं ग्रीन, तो लेफ्ट पे ग्रीन एंड राइट पे भी ग्रीन, इन पे आपको सेम कलर मिल रहा है। तो ऐसा कुछ कलरिंग पैटर्न दिया हुआ था। ठीक है। अब सवाल ये पूछा गया आपसे दैट कितने ऐसे छोटे क्यूब होंगे जिनके एक फेस पर ग्रीन होगा और दूसरी फेस पे या तो रेड हो या तो ब्लैक हो, चलेगा। इसका मतलब आपको चाहिए ग्रीन के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन, या आपको चाहिए ग्रीन के साथ रेड का कॉम्बिनेशन। आप ग्रीन के साथ ब्लैक दे दो या ग्रीन के साथ रेड दे दो, वी आर ओके। अब यहां पर मुझे बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अगर आप मुझसे ग्रीन ब्लैक या ग्रीन रेड का कॉम्बिनेशन मांग रहे हो तो इनडायरेक्टली आप टू फेस पेंटेड क्यूब्स ही मांग रहे हो। ये जो भी आंसर आएगा ये वो क्यूब होंगे जिनके दो फेस पे पेंट लगा होगा। ये बात तो सबको समझ में आती है। अब जरा मुझे ये बताओ कि टू फेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या है। टू फेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 12 इंटू n-2। ठीक है।
अब n की वैल्यू मेरे लिए यहाँ पर क्या है 4। n क्या होता है नंबर ऑफ पार्ट्स, तो n की वैल्यू मेरे पास 4 है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं टू फेस पेंटेड कैलकुलेट करूं तो मैं कैलकुलेट करूंगा 12 इंटू 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 24। ये बात सबको समझ में आ रही है? टू फेस पेंटेड क्यूब कितने हो गए 24, यानी कि 64 स्मॉल क्यूब्स में से 24 क्यूब ऐसे हैं जिनकी दो फेस पर पेंट लगा होगा। ये तो क्लियर है। अब जरा अपने क्यूब के कलर करने के पैटर्न को ऑब्जर्व करो और मुझे देख के बताओ कि क्या कोई ऐसा छोटा क्यूब होगा जिसके दो फेस पर सेम कलर से पेंट लगा हो? बिल्कुल नहीं। एक क्यूब के दो फेस पर सेम कलर का पेंट नहीं लगा हो सकता है क्योंकि आपने ऑपोजिट फेसेस को सेम कलर से पेंट किया है। आपने एडजेसेंट फेस को सेम कलर से पेंट नहीं किया। ब्लैक पीछे और आगे है, ग्रीन लेफ्ट में है, राइट में है और रेड ऊपर है और नीचे है। इसका मतलब कोई भी ऐसा क्यूब नहीं होगा टू फेस पेंटेड जिसके दोनों फेस पर सेम कलर लगा होगा, यानी कि दोनों फेस पर डिफरेंट कलर ही लगे होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दो फेस पेंटेड है और दोनों पर ग्रीन लगा होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। दो फेस पेंटेड है दोनों पर रेड लगा होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। दो फेस पेंटेड है दोनों पर ब्लैक लगा होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका तो स्कोप नहीं है बिकॉज आपने कलर कुछ इस तरीके से किया हुआ है। ठीक है, अब अगर ये पॉसिबल नहीं है तो भाई दो फेस पे पेंट हो तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? एक तो ग्रीन ब्लैक हो सकता है, एक ग्रीन रेड हो सकता है और दूसरा रेड ब्लैक भी तो हो सकता है। भाई दो फेस पे पेंट चाहिए और दोनों पेंट अलग अलग कलर के ही होंगे क्योंकि आपने कलर कुछ ऐसे किया है। तो ग्रीन ब्लैक का कॉम्बिनेशन, ग्रीन रेड का कॉम्बिनेशन और रेड ब्लैक का कॉम्बिनेशन। अब टू फेस पेंटेड है कितने टोटल? टू फेस पेंटेड है टोटल 24। तो ये जो 24 क्यूब हैं ये इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। जरा गौर करो, ये 24 क्यूब इक्वली डिवाइड हो जाएंगे तीन पार्ट में, तीन हिस्से में, सबको बराबर बराबर हिस्से मिलेंगे। यानी कि ग्रीन ब्लैक 8 होंगे, ग्रीन रेड भी 8 होंगे और रेड ब्लैक भी 8 होंगे। ये सारे टू फेस पेंटेड क्यूब्स ही हैं, ये सारे के सारे टू फेस पेंटेड क्यूब्स ही हैं और टोटल 24 है। तो इसका मतलब इक्वली डिवाइड हो जाएंगे ग्रीन ब्लैक, ग्रीन रेड और रेड ब्लैक। आपको क्वेश्चन में क्या निकालना था? ग्रीन के साथ इधर ब्लैक और रेड। तो अगर मुझे ये निकालना है कि ग्रीन के साथ इधर ब्लैक और रेड, तो इसका मतलब मैं इनको काउंट करना चाहता था। आई वॉन्टेड टू काउंट दिस। ग्रीन ब्लैक 8 और ग्रीन रेड 8, तो इन टोटल मेरा आंसर क्या आ जाएगा 16। मुझे इनको काउंट नहीं करना था, मुझे ये जो 8 है इनको काउंट नहीं करना था, तो मेरा आंसर आ गया 16, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। पहला काम हमने क्या किया? हमने किया टोटल क्यूब देख के नंबर ऑफ पार्ट्स डिसाइड कर लिए। फिर मैंने देखा कि भाई जो कलरिंग पैटर्न है उस कलरिंग पैटर्न में कोई भी ऐसा टू फेस पेंटेड क्यूब नहीं होगा जिसके दोनों फेस पर सेम कलर लगा होगा। तो जब कोई भी ऐसा क्यूब नहीं होगा जिसके दोनों फेस पर सेम कलर लगा होगा, तो मैंने डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के तीन कॉम्बिनेशन बना लिए, ग्रीन ब्लैक, ग्रीन रेड, रेड ब्लैक। फिर मैंने देखा कि भाई टू फेस पेंटेड कितने क्यूब्स आएंगे, तो फॉर्मूला मेरे पास है 24 क्यूब आएंगे और इन 24 क्यूब को मैंने इक्वली इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 8, 8 एंड 8। आपको केवल ये दो हिस्से को कैलकुलेट करना था, तो द आंसर इज 16। तो अगर आपके पास कंप्लीट कॉन्सेप्ट है तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। देखने में टफ लग सकता है, अगर आप पेपर में बैठो और पूरा क्यूब ड्रॉ करके बनाओ फिर काउंट करो तो इट विल टेक मोर देन रिक्वायर्ड टाइम। 3-4 क्वेश्चन का समय आप यहाँ पर बर्बाद करोगे जो कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे सीयूईटी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ट्रिक समझना बहुत जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो अब जरा ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर क्या बोला गया? ऑल दी ऑपोजिट फेसेस ऑफ अ बिग क्यूब आर कलर्ड विद रेड, ब्लैक एंड ग्रीन। बिल्कुल सिमिलर ही पैटर्न है। आफ्टर दैट इट इज कट इनटू 64 स्मॉल क्यूब्स, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम कर रहे थे। लेकिन अब आपसे पूछा गया है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर देयर हुज एट द मोस्ट टू फेसेस आर कलर्ड। अब आपके क्वेश्चन की कंडीशन बदल गई, सिचुएशन सब कुछ वैसा ही है लेकिन इस बार आपके क्वेश्चन की डिमांड बदल गई है। तो भाई जब सिचुएशन सब कुछ वैसा ही है तो मैं एक काम करता हूं, मैं दोबारा आपको लिख देता हूं कि भाई टोटल आपने बनाए हैं 64। तो टोटल 64 क्यूब्स कैसे मिलते हैं? नंबर ऑफ पार्ट्स के मल्टीप्लीकेशन पर मिलते हैं। नंबर ऑफ पार्ट्स के मल्टीप्लीकेशन पर मिलने का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, हर एक्सिस पर कितने कट लगाए होंगे आपने? 3, 3 एंड 3। देखो ये सारी चीजें मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, पेपर में बस आपको ओरली इतना समझ लेना है, मेंटली इतना समझ लेना है,
कि सर हर एक्सिस पे 3 कट लगे होंगे यानी कि 4 पार्ट, और मैंने 4 4 4 मल्टीप्लाई कर दिया तो 64 आ गया। ये आपको लिख के दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग। अब पूछा क्या गया, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर देयर हुज एट द मोस्ट टू फेसेस आर कलर्ड, अधिक से अधिक दो फेस कलर हो। तो देखो एट द मोस्ट टू फेस कलर का मतलब क्या होता है, एट मोस्ट टू फेसेस कलर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब टू से ज्यादा फेसेस कलर्ड वाले क्यूब नहीं चाहिए, अधिक से अधिक टू फेस कलर्ड का मतलब दो से ज्यादा कलर्ड फेसेस वाले क्यूब नहीं चाहिए। अब मेरे पास चार तरह के क्यूब होते हैं, एक होता है जीरो फेस पेंटेड, एक होता है वन फेस पेंटेड, एक होता है टू फेस पेंटेड, और एक होता है थ्री फेस पेंटेड। क्लियर है? जितने भी स्मॉल क्यूब्स होते हैं उनको मैं चार कैटेगरी में ही डिवाइड करता हूं। ठीक है, जब चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और आपने बोला एटमोस्ट टू फेस कलर्ड, इसका मतलब आप इनको काउंट नहीं करना चाहते, दो से ज्यादा फेसेस वालों को काउंट नहीं करना चाहते, यानी कि दो या दो से कम। तो दो या दो से कम को अगर आपको काउंट करना है तो आपको इन तीनों को काउंट करना है, दो या दो से कम को काउंट करना है, यानी कि आपको इन तीन टाइप के क्यूब्स को काउंट करना है। इसका मतलब इनडायरेक्टली आप टोटल में से थ्री फेस पेंटेड क्यूब्स को निकालना चाहते हो। टोटल जितने भी क्यूब्स हैं स्मॉल क्यूब्स, उसमें से अगर मैं थ्री फेस पेंटेड वालों को माइनस कर दूं तो आपका आंसर आ जाएगा। और थ्री फेस पेंटेड क्यूब्स कितने होते हैं, केवल 8। उनके लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, वो तो फिक्स है, अमाउंट इज फिक्स, दैट इज 8। तो थ्री फेस पेंटेड क्यूब्स कितने होते हैं, 8। तो अगर मैं टोटल में से 8 को माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब मेरे पास टोटल टोटल माइनस थ्री फेस पेंटेड, मैंने बस इतना कर लिया। तो टोटल में से अगर मैं थ्री फेस पेंटेड को माइनस कर दूं मेरा आंसर आ जाएगा। तो टोटल थे 64, थ्री फेस पेंटेड है 8, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं 8 को तो मेरा आंसर आ गया 56। क्या 56 ऑप्शन में है? बिल्कुल है। आपको जीरो फेस, वन फेस, टू फेस अलग अलग कैलकुलेट करके जोड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा एप्लीकेशन यहाँ पर यूज करो एंड देन गेट द आंसर विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, चुटकियों में आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या डिमांड है क्वेश्चन की, उसको समझते हुए आपको आगे चलना है। आई होप ये बात भी समझ में आ गई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलिए, अब यहां पर कुछ नया देखने को मिल रहा है मुझे। अ सॉलिड क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर साइड painted on all its faces is cut into small cubes of 1 centimeter side। देखो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, आपको ब्लफ करने की कोशिश की जा रही है इस क्वेश्चन में, कि एक बड़ा क्यूब है जिसकी हर साइड की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, और उसको छोटे छोटे क्यूब्स, स्मॉल स्मॉल क्यूब्स में हमने डिवाइड किया है, और उनका साइड का लेंथ कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाउ मेनी ऑफ द स्मॉल क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली टू फेस पेंटेड। अब देखो मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखाता हूं, लेकिन पेपर में आपको डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू डोंट नीड डायग्राम। अब आपको एक बड़ा सा क्यूब बनाकर मैं देता हूं, देखो, ठीक है, और आपको मालूम है कि हर साइड की लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर। इस क्यूब के हर साइड की लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, और ये भी 3 सेंटीमीटर है। हमारे पास तीन एक्सिस होते हैं, फर्स्ट एक्सिस, सेकेंड एक्सिस, थर्ड एक्सिस, और तीनों की लंबाई आपको क्या मिल रही है, 3 सेंटीमीटर। अब आपने इसको तोड़ दिया, कट कर दिया इनटू स्मॉल क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड। ठीक है, अब इसको 1 सेंटीमीटर साइड में अगर मुझे कट करना होगा, इसका मतलब आप हर एक्सिस पर कितने कट लगाओगे। अगर ये 3 सेंटीमीटर है टोटल, और आपको छोटे छोटे क्यूब चाहिए 1 1 सेंटीमीटर वाले, तो इसमें मैं 2 कट लगाऊंगा, तो एक कट, दूसरा कट, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 सेंटीमीटर में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर भी मैं 3 को कितने कट लगाऊंगा, 2 कट लगाऊंगा, जिससे कि ये 1 1 एंड 1 में डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर भी मैं 3 कट लगाऊंगा, 1 2, सॉरी 2 कट लगाऊंगा, तो इससे 3 पार्ट में 1 1 एंड 1 में डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपको क्लियरली दिखना चाहिए कि अगर 3 सेंटीमीटर की साइड का क्यूब है तो इसमें हर एक्सिस पर मैंने कितने कट लगाए, एक कट लगाया, दो कट लगाया, तो इससे 1 1 सेंटीमीटर में डिवाइड हो गया। इस एक्सिस पर भी आपने कितने कट लगाए, 2 कट, तो देखो ये भी 1 1 1 में डिवाइड हो गया, और इस एक्सिस पर भी आपने कितने कट लगाए, 2 कट, तो ये भी कितने में डिवाइड हो गया,
1 1 एंड 1। अब जितने भी छोटे छोटे क्यूब्स आएंगे वो सारे के सारे 1 1 1 वाले होंगे। देखो जरा गौर करो, अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं, विड्थ की बात करूं और हाइट की बात करूं, छोटे वाले क्यूब की लेंथ विड्थ हाइट की बात करूं, 1 1 एंड 1। आई होप आपको ये चीज दिख रही होगी, क्योंकि आपने तीन को दो कट लगा के तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब है कि आपने हर एक्सिस पर कितने कट लगाए हैं? आपके हर एक्सिस पर कट कितने हैं? तीन, सॉरी दो कट तो आपने दो लगाए हैं, पार्ट्स हो जाएंगे तीन, पार्ट्स हो जाएंगे तीन, दिस इज पार्ट्स। दो कट यानी कि तीन पार्ट, दो कट यानी कि तीन पार्ट, और दो कट यानी कि तीन पार्ट। तो आपके टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने आ गए? 27। अगर आप छोटे छोटे क्यूब्स की बात करते हो तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने हैं? 27। ये बात तो क्लियर हो गई। अब इसका मतलब यहाँ पर पार्ट्स कितने हैं? 3। तो अगर पार्ट्स यहाँ पर 3 है तो मेरे लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी 3। और अगर मुझे n की वैल्यू पता चल गई 3, तो क्या मैं अब फॉर्मूला यूज कर सकता हूं कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव एग्जैक्टली टू फेस पेंटेड? अब देखो, टू फेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या होता है? टू फेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 12 इंटू एन माइनस टू। ये फॉर्मूला इज 12 इंटू एन माइनस टू। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 3। तो n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 3 रख दूं तो 12 इंटू थ्री माइनस टू, दैट इज 12 इंटू 1। तो मेरा आंसर आ जाएगा 12। सो 12 मेरे ऑप्शन में है, यस। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। और ये तो डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, बट पेपर में आपको ये डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है और इतना टाइम भी नहीं होगा। आपको बस ये समझना है कि अगर 3 सेंटीमीटर की साइड है, उसको अगर मुझे 1 सेंटीमीटर की साइड में कन्वर्ट करना है तो मैं दो कट लगाऊंगा, जिससे कि 1 1 एंड 1 तीन हिस्से में डिवाइड हो जाएगा। तो हर एक्सेस पर अगर मैं दो दो कट लगाऊं तो वो 3 सेंटीमीटर मुझे तीन पार्ट यानी कि 1 1 1 में डिवाइड होता हुआ दिखाई देगा। तो इसका मतलब है कि तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, तो n की वैल्यू 3 आ गई, और जैसे ही आपको n की वैल्यू 3 मिल गई, आप आराम से अपना फॉर्मूला लगा सकते हो। आई होप ये बात भी समझ में आ गई है। देखो इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, अगर आपको चीजें समझ में आती हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूले क्लियर है, ट्रिक क्लियर है, आप चीजों को विजुलाइज कर सकते हैं, तो 15-20 सेकंड में आप आराम से आंसर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, चलो भाई अब जरा देखें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6। अ लार्ज क्यूब हैज ऑल इट्स फेसेस पेंटेड विद डिफरेंट कलर्स। क्या बात है भाई, हर फेस पे अलग अलग कलर है, यानी कि क्यूब के 6 फेस होते हैं और 6 के 6 फेस पे आपको डिफरेंट कलर दिखाई दे रहा है। नाउ इट इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज सच दैट द साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब इज 1/5 ऑफ द साइड ऑफ द लार्ज क्यूब। क्या बात है, आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ा क्यूब है, उसके हर साइड पे अलग अलग रंग से रंग लगा दिया गया, ठीक है। उसको इस तरीके से छोटे क्यूब में डिवाइड किया गया, जिससे कि बड़े क्यूब का जो भी साइज था उसका 1/5 साइज हो जाएगा छोटे वाले क्यूब का। लिखा हुआ है दैट द साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब इज 1/5 द साइड ऑफ द लार्ज क्यूब। ठीक है, उसके बाद पूछा क्या गया है वो मैं बाद में निकालूंगा, पहले मैं विजुलाइज कराता हूं आपको। अब जरा यहां पर ये बताओ मुझे, चलिए यहां पर अब हम लोग जरा इसको विजुलाइज करते हैं। ये आपका बड़ा क्यूब है, ठीक है। आपको पेपर में ये सब नहीं ड्रॉ करना, बस मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं कि देखो हुआ क्या। ये जो भी साइड थी, बड़े वाले क्यूब की जो भी साइड थी, मुझे तो साइड का लेंथ भी नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि जो छोटे छोटे क्यूब होंगे वो 1/5 होंगे। तो 1/5 होंगे यानी कि इस साइड को मैं 5 पार्ट में तोड़ूंगा। अगर मैं इस बड़े साइड को 5 पार्ट में तोड़ दूं तो सबसे छोटा पार्ट क्या होगा? बड़े वाले का 1/5 हो जाएगा। तो 5 पार्ट में तोड़ने का मतलब मुझे कट कितने लगाने होंगे? 4, 1 2 3 4। ये भी जो भी साइड होगा इसको अगर मैं 1/5 में डिवाइड करूंगा, यानी कि 5 हिस्से में डिवाइड करूंगा, तो कितने कट लगाने होंगे? 4, 1 2 3 4। और यहां पर भी आपको 4 कट लगाने होंगे, 1 2 3 4। अब जरा गौर करो, सिचुएशन आपको ऐसे मिलेगी। पेपर में इसको ड्रॉ नहीं करना है, पेपर में बस आपको समझना है।
मैं आपको यहां पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूं सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, मैंने चार चार कट लगा दिए हर एक्सिस पर। अब यहां पर भी चार कट लगे थे तो ये भी ऐसे हो जाएगा। एंड दिस इज ऑल्सो वन कट, तो दिस इज योर क्यूब। अब इसका मतलब क्या है? अब देखो, जो भी छोटा क्यूब होगा इस साइड का 1/5 होगा। ये जो लेंथ ऑफ द साइड है इस क्यूब के साइज को अगर मैं देखूं तो 1/5 है, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये 5 हिस्से हो गए। तो एक क्यूब का जो साइज होगा दैट वुड बी 1/5 ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि अगर आप यहां पर कैलकुलेट करोगे तो आपने हर एक्सिस पर कट कितने लगाए हैं? 4। पार्ट्स आपको कितने मिल रहे हैं? 5। हर एक्सिस पे आपने 4 4 कट लगाए, आपको पार्ट्स मिले 5। और इसका मतलब है कि आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने आ गए? 125। टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स दे आर 125। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई? n की वैल्यू हो गई यहाँ पर 5। भाई n की वैल्यू होती क्या है? n की वैल्यू तो नंबर ऑफ पार्ट्स होती है, दैट इज 5। अब आपसे पूछा क्या गया? व्हाट इज द क्वेश्चन? द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स विद एटलीस्ट 2 कलर ऑन इट्स बॉडी। कम से कम 2 कलर होने चाहिए। तो कम से कम 2 कलर का मतलब क्या है? 2 से कम अलाउड नहीं है। कम से कम 2 कलर का मतलब 2 से कम अलाउड नहीं है। तो 2 वाले अलाउड है, 2 से ज्यादा यानी कि 3 वाले भी अलाउड है। तो इनडायरेक्टली आपको यहां पर क्या बोला गया? एटलीस्ट 2 फेस पेंटेड। तो एटलीस्ट 2 फेस पेंटेड अगर आपको निकालना है, इफ आई हैव टू कैलकुलेट एटलीस्ट 2 फेस पेंटेड, तो एटलीस्ट 2 फेस पेंटेड का मतलब क्या होता है? 0 फेस, सॉरी 2 फेस एंड 3 फेस। भाई 2 से नीचे वाले तो अलाउड नहीं है ना, 2 या 2 के ऊपर वाले। तो आपको यहाँ पर 2 फेस पेंटेड प्लस 3 फेस पेंटेड ये दोनों ऐड करने पड़ेंगे। एटलीस्ट 2 फेस पेंटेड का मतलब 2 फेस पेंटेड प्लस 3 फेस पेंटेड। अच्छा, 2 फेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या होगा? 2 फेस पेंटेड का फॉर्मूला होगा 12 इंटू n माइनस 2। और 3 फेस पेंटेड कितने हैं? 8। वो तो कंफर्म होते हैं, वो तो फिक्स होते हैं, उसके लिए किसी फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। अब n की वैल्यू मेरे लिए यहाँ पर क्या है? पार्ट्स। तो n की वैल्यू यहाँ पर 5। तो 12 इंटू 5 माइनस 2। तो 12 इंटू 5 माइनस 2 का मतलब 12 इंटू 3। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 12 इंटू 3 36 और प्लस 8 44। सो द आंसर हियर इज 44, ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। अब बताओ, क्या ये क्लियर है? द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स विच आर हैविंग एटलीस्ट 2 फेस पेंटेड, ये आपको कितना मिल रहा है? 44। कैसे मिल गया? बिकॉज यहां पर आपने n की वैल्यू 5 रख दी, नंबर ऑफ पार्ट्स हो गए थे 5, और जैसे आपने n की वैल्यू 5 रखी फॉर्मूले में 36 आ गए 2 फेस पेंटेड वाले, 3 फेस वाले तो 8 है, और मुझे निकालना था एटलीस्ट 2। आई होप ये बात समझ में आ रही है। तो देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो इस क्वेश्चन में डेफिनेटली आपको मार्क्स लूज करने पड़ेंगे, टाइम लूज करना पड़ेगा, डीमोटिवेट हो जाओगे एग्जाम में कि यार ये सब भी क्वेश्चंस हमसे नहीं हो रहे हैं। आई होप थिंग्स आर क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। चलिए, तो अब आगे चलते हैं। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये एक सेट में आ रहा है, आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 to 9। तो इस सेट में 3 क्वेश्चन है, यानी कि वो आपसे थोड़ी मेहनत तो करवाएगा। क्यूब के क्वेश्चन आपको सेट में भी मिल सकते हैं, सेट ऑफ 2, सेट ऑफ 3। तो वहां पर थोड़ा सा आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। चलिए, अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर आपसे क्या बोला गया? व्हाट दे आर डिमांडिंग। आपको बोला गया दैट अ क्यूब इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स अलोंग अ प्लेन पैरेलल टू वन ऑफ इट्स फेसेस। एक बड़ा क्यूब है, उसको 2 हिस्से में आपने डिवाइड किया, और एक प्लेन के लॉन्ग डिवाइड किया है, एक सिंगल प्लेन के लॉन्ग। और वो जो प्लेन है वो पैरेलल होगा ऑन टू वन ऑफ इट्स फेसेस, किसी एक फेस के पैरेलल है। ठीक है, इसका मतलब अगर मेरे पास एक क्यूब है, मैं बस आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाएंगे कि सर ये क्या कहना चाहता है।
वो बोला है कि अ क्यूब इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स अलोंग प्लेन पैरेलल टू वन ऑफ इट्स फेसेस। ठीक है, अब पैरेलल टू वन ऑफ इट्स फेसेस का मतलब क्या है कि मान लेते हैं हमने यहां से एक कट लगाया और इसको दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ये ऊपर वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या बोला, वन पीस इज देन कलर्ड रेड ऑन टू लार्जर फेसेस एंड ग्रीन ऑन द रिमेनिंग। अब एक पीस को उन्होंने उठाया और उस पीस को क्या किया, रेड ऑन टू लार्जर फेसेस एंड ग्रीन ऑन द रिमेनिंग। ठीक है भाई, अब ये वाला जो क्यूब है, चलो इस क्यूब को अगर मैं देखूं तो इसको मैं दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता हूं, तो दो अलग अलग पार्ट में अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये कैसा दिखेगा। लेट्स अज्यूम कि ये दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होके कैसा दिखेगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ध्यान से समझना है, देखना है, क्योंकि ये तीन क्वेश्चन का सेट है आपके पास। आराम से, ठीक है। ये पहला पार्ट आपने ले लिया, ठीक है, और यहां पर मैं एक दूसरा पार्ट भी बना लेता हूं, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। लेट्स टेक, ठीक है, तो आपने एक बड़े क्यूब को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक, अब आपने क्या बोला, दैट वन पार्ट इज देन कलर्ड रेड ऑन टू लार्जर फेसेस। अब रेड ऑन टू लार्जर फेसेस का मतलब क्या है, ये बड़े फेस तो यही है ना, टॉप और बॉटम वाले, तो यहां पर आपने रेड लगा दिया, नीचे भी आपने रेड लगा दिया। ठीक है, रेड ऑन टू लार्जर फेसेस, और फिर क्या बोला गया, एंड ग्रीन ऑन द रिमेनिंग, यानी कि ग्रीन ऑन रिमेनिंग, यहां पर ग्रीन, यहां पर भी ग्रीन, पीछे भी ग्रीन, और साइड में भी ग्रीन। ठीक है, तो पहले पार्ट को इन्होंने कुछ इस तरीके से पेंट किया है। आई होप कि ये क्लियर है। while the other is colored green on two smaller adjacent faces and red on the remaining। अच्छा, जो दूसरा है, दूसरे पार्ट को आपने कलर किया है ग्रीन ऑन टू स्मॉलर एडजेसेंट फेसेस। तो कोई भी दो स्मॉलर एडजेसेंट फेसेस ले लेते हैं, ये ग्रीन है, ये स्मॉलर फेस है, एडजेसेंट फेस ये भी है, स्मॉलर एडजेसेंट फेसेस, ये दो पे मैंने ग्रीन लगा दिया, एंड बाकियों पर एंड रेड ऑन द रिमेनिंग। अच्छा, रेड ऑन द रिमेनिंग का मतलब बाकी सब पे रेड, टॉप पे रेड, बॉटम पे रेड, बैक पे रेड, और लेफ्ट पे भी रेड। ऐसा कुछ आपको कॉन्सेप्ट यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, नाउ ईच पार्ट इज देन कट इनटू 32 क्यूब्स ऑफ द सेम साइज एंड मिक्स्ड अप। अब देखो आपने क्या बोला कि जो दोनों पार्ट थे, अब इसको भी 32 क्यूब में डिवाइड किया, इसको भी 32 क्यूब में डिवाइड किया, और फिर हम आपसे सवाल पूछेंगे। अब देखो, इसको अगर मुझे 32 क्यूब में डिवाइड करना है और इसको भी 32 क्यूब में डिवाइड करना है, तो जिस पैटर्न पे मैं कट करूंगा यहां पर, उसी पैटर्न में इसको भी कट करूंगा, तभी तो सेम है। तो अब मुझे ये देखना है कि पैटर्न क्या हो सकता है। तो अगर आपको कटिंग का फंडा आपको क्लियर है, तो देखो आप यहां पर बस बात को समझना। अब सोचो, अगर मुझे 32 क्यूब्स में इसको डिवाइड करना है, तो अगर मैं इस एक्सिस पर एक कट लगाऊं, गौर करिए, इस एक्सिस पर मैंने एक कट लगाया, तो कट अगर मैंने एक लगाया तो पार्ट कितने हो जाएंगे, दो, दो पार्ट। ठीक है, अब बाकी की जो दो एक्सिस हैं, इस पे अगर मैं तीन तीन कट लगा दूं तो 1 2 3, ये जो बड़े वाले एक्सिस थे, इन पे अगर मैं तीन कट लगा दूं तो तीन कट पे चार पार्ट, और ये भी एक बड़ा एक्सिस था, इस पे भी मैंने तीन कट लगा दिया, 1 2 3। थोड़ा सा अपने मन की आंखों से देखो,
तो इन बड़े एक्सिस पर, ये दो बड़े एक्सिस थे, ये वाला एक्सिस बड़ा है, ये वाला एक्सिस बड़ा है, ये वाला छोटा है। तो छोटे वाले पर मैंने एक कट लगाया और बाकी बड़े वाले पे मैंने कितने लगा दिए, तीन तीन कट। तो ये तीन कट यानी कि चार पार्ट। अब अगर आप नंबर ऑफ पार्ट्स को मल्टीप्लाई करते हो यानी कि 2 × 4 × 4, तो 2 × 4 × 4 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 32। तो आप देख सकते हो कि ये 32 स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड हो गया। अब बिल्कुल सेम पैटर्न आपने यहाँ पर यूज करना है, यानी कि इसको भी आपने 32 स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड कर दिया। ध्यान से देखो, जो पैटर्न आपने यहाँ पर यूज किया सेम पैटर्न आपने यहाँ पर भी यूज कर दिया। दिस इज 1 एंड देन अभी मैं यहाँ पर तीन कट लगा रहा हूँ, दिस इज 1 सेकेंड थर्ड, तीन कट इधर लग गया, 1 2 3। तो इधर भी सेम फंडा यूज कर लिया मैंने, छोटे वाले एक्सिस पर एक कट और दो बड़े वाले एक्सिस पर तीन तीन कट लगा दिए। तो आपके नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने आ चुके हैं, 32। 32 दोनों पे आ चुके हैं। अब कलरिंग पैटर्न का आपको ध्यान रखना था। कलरिंग पैटर्न में क्या था कि स्मॉलर एडजेसेंट पर ग्रीन है, सॉरी, बस आपको कलरिंग पैटर्न का ध्यान रखना है। ये ग्रीन वाले हैं, इसको मैं जी लिख देता हूँ, ग्रीन। आप बस ये समझ जाना कि ये ग्रीन वाला है, ठीक है। ये भी ग्रीन वाला है, बाकी सारे रेड वाले हैं, बाकी सारे इधर रेड वाले हैं। तो इसको मैं आर लिख देता हूँ। ये लेफ्ट पे भी रेड है, बैक पे भी रेड है, टॉप पे भी रेड है और बॉटम पर भी रेड है, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या था, टॉप और बॉटम पर रेड था, बाकी हर जगह ग्रीन था। ये भी ग्रीन है और ये भी ग्रीन है, ठीक है। ये बस बात आपको समझनी थी। और अब आपको जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो आप आंसर देके बताओगे मुझे। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव ओनली वन कलर्ड फेस ईच। कितने ऐसे स्मॉल क्यूब हैं जिनके पास केवल एक कलर्ड फेस होगा, यानी कि ओनली वन फेस कलर्ड, ओनली वन फेस कलर्ड। तो अब यहां पर फॉर्मूला काम नहीं करेगा, बिकॉज यहां पर आपको एन तो नहीं पता। बहुत सारे लोग कहेंगे सर यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला काम नहीं करेगा, बिकॉज फॉर्मूला आपको तब एप्लीकेबल होता हुआ दिखेगा जब आपके सारे पार्ट सेम हो। यहाँ पर मेरे सारे पार्ट सेम नहीं है, एक 2 है, एक 4 है, 4 है, तो मैं n की वैल्यू कहाँ से लूंगा। n की वैल्यू तो मैं तब ले सकता हूँ जब हर एक्सिस पर सेम नंबर ऑफ कट लगेंगे और हर एक्सिस पर सेम नंबर ऑफ पार्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर पार्ट तो अलग अलग है, तो अब यहाँ पर मुझे मैनुअली ऑब्जर्व करके कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपने क्या बोला, ओनली वन कलर्ड फेस ईच, तो ओनली वन कलर्ड फेस ईच। अब जरा गौर करो, वन कलर्ड फेस, क्या इस वाले फेस पर, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इसमें फ्रंट फेस पर कोई भी ऐसा क्यूब होगा जिसकी केवल एक फेस पर पेंट लगा हो, नहीं। क्योंकि अगर आप इसकी बात करोगे तो इसके फ्रंट पे और टॉप पे, इसकी बात करोगे तो इसके फ्रंट पे और बॉटम पे। तो इस फेस पर तो कोई भी क्यूब ऐसा नहीं है जिसकी एक भी फेस पर पेंट लगा हो, यानी कि सिंगल फेस कलर्ड हो। इसका मतलब मुझे यहां पर ही मिलेगा। अब देखो, वन, मैं डॉट बना देता हूं, 1 2 3 4। आई होप कि आपको ये चार क्यूब दिख रहे होंगे जिसकी केवल एक फेस पर पेंट लगा होगा, ठीक है। वो भी टॉप फेस पर पेंट है, पेंट किस भी कलर का लगा हो चलेगा, बिकॉज कलर का कोई कंडीशन नहीं है मेरे पास। तो चार क्यूब टॉप पर, और इसी के ठीक नीचे चार क्यूब, इन्हीं चार क्यूब के ठीक नीचे आपको दूसरी लेयर पर भी चार क्यूब दिखाई देंगे। तो 4 + 4, यहां से कितने हो गए, 8। नीचे वाले हिस्से से आपको 8 क्यूब ऐसे मिलेंगे जिनकी केवल एक फेस पर रंग लगा होगा, चार यहां पर और चार नीचे। अच्छा, इधर आते हैं। अब इसमें बताइए, इसमें भी कलरिंग पैटर्न कुछ भी हो, अगर मुझे वन फेस पेंटेड क्यूब निकालना हो तो 1 2 3 4, चार ये टॉप पर हैं और ठीक इसी के नीचे दूसरी लेयर पर बॉटम पर आपको चार मिलेंगे जिनकी केवल एक फेस पर आप रंग लगा सकते हो। तो यहां से भी आपको 8 मिलेंगे। तो 8 इस ऊपर वाले हिस्से से, 8 इस नीचे वाले हिस्से से। सो द आंसर इज 8 + 8 विच इज इक्वल टू 16। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है, लेकिन ये आप तभी कर पाओगे जब आपको ओवरऑल पिक्चर क्लियर होगी और आप क्लियरली देख सकते हो कि ये सेट ऑफ 3 क्वेश्चन है, इसीलिए वो थोड़ी आपसे मेहनत करवा रहे हैं। क्योंकि जब आपने ये चीज समझ लिया
तो अब बैक टू बैक आप 3 क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर अपने पॉकेट में लेके जाओगे। 3 क्वेश्चन मीन्स 15 मार्क्स इन सीवीटी। तो 8 क्यूब्स नीचे 8 क्यूब्स ऊपर, तो द आंसर इज 16। आई होप ये बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं जरा, मैं बार बार इसको ड्रॉ नहीं करूंगा, वी विल कम बैक टू द सेम स्लाइड अगेन। आपसे यहां पर क्या बोला गया इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिचुएशन बिल्कुल सेम है। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द नंबर ऑफ क्यूब विद एट लीस्ट 1 ग्रीन फेस ईच। एट लीस्ट 1 ग्रीन फेस का मतलब क्या होता है? अब पहले तो ध्यान से समझो कि इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। एट लीस्ट 1 फेस ग्रीन का मतलब क्या है? एट लीस्ट 1 फेस ग्रीन का मतलब है कि भाई एक फेस पर तो ग्रीन हो, ठीक है। आप ओनली ग्रीन वाले भी काउंट करोगे या फिर आप ग्रीन एंड रेड वाले भी काउंट करोगे? ग्रीन एंड रेड वाले भी काउंट करोगे या फिर ग्रीन एंड ग्रीन वाले भी काउंट करोगे? देखो, आपको 3 तरह के फेसेस काउंट करने होंगे, 3 तरह के क्यूब आपको काउंट करने पड़ेंगे। एटलीस्ट 1 फेस ग्रीन का मतलब है ग्रीन तो मुझे चाहिए, या तो आप केवल ग्रीन वाले दे दो, उसमें भी आपको एटलीस्ट ग्रीन मिल जाएगा, या फिर आप मुझे ग्रीन एंड रेड का कॉम्बिनेशन भी दे दो, उसमें भी मुझे एटलीस्ट 1 फेस ग्रीन मिल जाएगा, या तो आप फिर मुझे ग्रीन एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन भी दे दो, उसमें भी मुझे एटलीस्ट 1 फेस ग्रीन तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ओनली ग्रीन निकालना है, ओनली ग्रीन एंड रेड निकालना है, ओनली ग्रीन एंड ग्रीन निकालना है, तीनों निकालना है मुझे। तो चलो 1 बाय 1 जरा कैलकुलेट करते हैं, ओनली ग्रीन वाले कितने हैं, ठीक है। ओनली ग्रीन वाले कितने हैं, अब जरा गौर करो। लेट्स टॉक अबाउट ओनली ग्रीन। यानी कि अगर किसी भी क्यूब पर ग्रीन कलर लगा हुआ है, किसी भी क्यूब पर अगर ग्रीन कलर लगा हुआ है तो मैं उसको काउंट कर लूंगा, ठीक है। किसी भी क्यूब पर अगर ग्रीन कलर लगा हुआ है तो मैं उसको काउंट कर लूंगा। अब सोचो, इस क्यूबिकल स्ट्रक्चर में 2 लेयर हैं, गौर करो, इस क्यूबिकल स्ट्रक्चर में 2 लेयर हैं। बात समझ में आ रही है? ये लेयर नंबर 1 और ये लेयर नंबर 2, गौर करना। दिस इज लेयर नंबर 1 और ये दिस इज लेयर नंबर 2। एक लेयर में 16 क्यूब है, दूसरे लेयर में भी 16 क्यूब है, ठीक है। तो दोनों लेयर में 16 क्यूब है। अब 16 में से अगर मैं बीच वाले क्यूब की बात करूं, इनकी बात करूं, देखो ये जो सेंटर वाले क्यूब है, इन पे तो आप ग्रीन कलर नहीं लगा पाओगे ना। ये जो बीच के 4 क्यूब हैं, जो ऊपर की लेयर में 16 क्यूब हैं, 16 में से जो बीच के 4 क्यूब हैं उन पे तो आप किसी भी तरफ से ग्रीन कलर नहीं लगा सकते। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि वो रेड पेंटेड है टॉप और बॉटम फेस। तो ऊपर की लेयर में 4 क्यूब ऐसे हैं जिन पर कहीं से भी आप ग्रीन कलर नहीं लगा सकते, ठीक है। इसका मतलब कि बाकी के 12 क्यूब, भाई 16 क्यूब थे, 16 में से 4 क्यूब पे तो ग्रीन नहीं लगेगा, लेकिन बाकी के जो 12 क्यूब हो गए उन पे तो कहीं ना कहीं ग्रीन कलर लगा चुके हो गया। तो इसका मतलब है कि इस लेयर पर आपको कितने क्यूब मिल रहे हैं? 12। और बिल्कुल इसी तरह से सेकेंड लेयर पर भी बात करो, नीचे वाली लेयर पर, उसमें भी 4 क्यूब ऐसे होंगे जिन पे केवल रेड कलर लगा होगा। नीचे वाली लेयर में भी 4 क्यूब ऐसे होंगे जिन पर केवल रेड लगा होगा, यानी कि 12 क्यूब ऐसे होंगे जिन पर आप 12 क्यूब ऐसे होंगे जिन पर आप ग्रीन कलर लगा हुआ देखोगे। तो फर्स्ट लेयर पे 12, सेकेंड लेयर पे 12, ये 12 और 12 24 क्यूब ऐसे हैं जिन पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से आपने ग्रीन कलर लगा दिया, क्योंकि आपके पेंट करने का तरीका ऐसा है कुछ। ये चारों साइड वाले फेसेस पर ग्रीन है, तो यानी कि बीच के 4 क्यूब पे ग्रीन नहीं लगेगा। तो 16 में से 4 माइनस किए 12 आ गया, नीचे वाली लेयर पे भी 16 में से 4 माइनस किए 12 आ गया। यानी कि ऊपर वाले स्ट्रक्चर में मुझे 24 क्यूब्स ऐसे दिखेंगे जिन पर एटलीस्ट ग्रीन मिल गया, एटलीस्ट ग्रीन। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। 16 में से 4 माइनस किए, 16 में से 4 माइनस किए 12 12 आ गया, दोनों को जोड़ दिया, दैट इज 24। अब इधर आओ, अब यहां पर आपको क्या बोला गया? देखो, पेंट करने का तरीका क्या है कि इन दोनों एडजेसेंट फेसेस पर आपको ग्रीन मिल रहा है, ठीक है। अब मुझे बस इतना निकालना है कि इन दोनों एडजेसेंट फेसेस पर जो आपको ग्रीन कलर का पेंट दिख रहा है, ये वही क्यूब होंगे जिन पर ग्रीन कलर लगा होगा, और मुझे तो एटलीस्ट ग्रीन चाहिए। तो अब ये आपको कितने क्यूब दिख रहे हैं जिन पर ग्रीन कलर आपको दिख रहा है? चलो 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए,
और ये सेम क्यूब है, तो इसको 2 बार काउंट मत कर लेना। 1 2 3 4, 4 के बाद ये वाला फेस काउंट मत करना क्योंकि ये तो सेम क्यूब है। तो 4 के बाद 5 6 7, तो 4 इसको मैंने स्किप कर लिया क्योंकि ये तो ऑलरेडी काउंट कर चुका हूं मैं। तो 5 6 7, ठीक है। इधर चलो 1 2 3 4, इसको मैं दोबारा काउंट नहीं कर रहा हूं। 5 6 7, यानी कि यहां पर भी आपको कितने मिले? 7 और 7 14। ये वो क्यूब हैं जिन पर कम से कम आपने ग्रीन कलर तो लगाया है। तो 4 3 7, 4 3 7, तो 14 क्यूब आपको यहाँ पर ऐसे मिल रहे हैं नीचे वाले स्ट्रक्चर में, जिन पर एटलीस्ट ग्रीन मिलेगा आपको, कम से कम ग्रीन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इन टोटल एटलीस्ट ग्रीन वाले कितने हो गए? 24 प्लस 14, 24 प्लस 14 दैट इज 38। आई होप ये बात समझ में आ रही है आपको। तो क्या 38 मेरा आंसर है? 24 प्लस 14 विच इज इक्वल टू 38, एंड क्या 38 मेरा आंसर है? यस, द करेक्ट आंसर इज 38। आप चेक कर सकते हो आराम से। ये वो 38 क्यूब है जिन पर कम से कम ग्रीन कलर तो लगा होगा। अब एक फेस पे ग्रीन लगे, 2 फेस पे ग्रीन लगे, या मल्टीपल फेसेस पर ग्रीन लगे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, कम से कम ग्रीन तो चाहिए। तो दीज आर 38 क्यूब्स। तो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में? मैंने 0 ग्रीन वालों को माइनस कर दिया, जिन पर ग्रीन लगेगा ही नहीं मैंने उनको माइनस कर दिया, मैंने उनको काउंट ही नहीं किया। तो जब मैंने नो ग्रीन वालों को माइनस कर दिया तो मेरे पास 24 और 14 बचे, दैट इज 38। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसी सेट के अगले क्वेश्चन पर। यहां पर बोला गया हाउ मेनी क्यूब्स हैव ईच वन रेड एंड अनदर ग्रीन। क्या बात है, आपको क्या बोला गया? 2 फेस पेंटेड चाहिए। आपने बोला कि भाई 2 फेस पेंटेड चाहिए, 1 रेड एंड अनदर ग्रीन, रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन चाहिए। आपके 2 फेस पेंटेड क्यूब्स, 2 फेस पेंटेड क्यूब्स होने चाहिए, केवल 2 फेस पेंटेड क्यूब्स चाहिए आपको। और उन पर कंडीशन क्या है कि एक पे रेड लगा हो और दूसरे पर ग्रीन लगा हो। मुझे 2 फेस पेंटेड क्यूब्स ही चाहिए जिन पे एक पे रेड हो और दूसरे पर ग्रीन लगा हो। चलो अब जरा कैलकुलेट करें। चलिए अब इनको जरा कैलकुलेट करते हैं। लेट्स कैलकुलेट दिस। एक पे रेड, दूसरे पर ग्रीन, और मुझे 2 फेस पेंटेड क्यूब्स चाहिए थे। तो आई होप अब मैं इसको देख पाऊंगा। चलो ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन मुझे चाहिए, तो वो कहां मिलेगा? लेट्स स्टार्ट। तो ग्रीन और रेड का अगर मुझे कॉम्बिनेशन चाहिए तो वो मुझे ग्रीन और रेड की बाउंड्री पर ही मिलेगा और केवल 2 फेस पे पेंटेड हो। तो देखो आप देख सकते हो कि ये वाला एक क्यूब मिलेगा, ये वाला एक क्यूब मिलेगा, ये दोनों सेम है। यहाँ पर आपको एक रेड एक ग्रीन, 2 फेस पेंटेड, एक रेड एक ग्रीन, ठीक है। फिर सिमिलरली ये वाला क्यूब भी और ये वाला क्यूब भी मिलेगा, सामने से ग्रीन नीचे से रेड। तो 2 2 4, 4 हो चुके हैं। अब मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूँ, देखो मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके 3 फेस पे पेंट है। आपको 2 फेस पेंटेड चाहिए, तो मैं 3 फेस पेंटेड या 1 फेस पेंटेड वालों को काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो मैं 2 फेस पेंटेड में, उसमें भी एक रेड और एक ग्रीन, तो ये 4 क्यूब यहाँ पर आ गए। 5 6, ठीक है, 7 8। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी ऊपर रेड, साइड में ग्रीन, यहाँ पर भी साइड में ग्रीन, नीचे रेड, तो टोटल 8 आ चुके हैं। अब इधर चलते हैं, 1 2, 2 इधर और 2 ठीक इसके नीचे होंगे, 2 उसके ठीक नीचे वाले होंगे, नीचे से रेड साइड से ग्रीन। तो अभी तक कितने थे? 4 4 8, और वहां पर 4 और मिले 12। और क्या इधर भी मिलेंगे? 1 2, 2 इधर और 2 उसके नीचे, यानी कि 4 और 16। तो ऊपर वाले पार्ट से आपको कितने मिल रहे हैं? 16 क्यूब। 16 क्यूब ऐसे हैं जिनके केवल 2 फेस पे पेंट लगा होगा, और वो पेंट कैसा होगा? एक रेड और एक ग्रीन। तो 16 क्यूब है 2 फेस पेंटेड वाले, जिसमें एक रेड और एक ग्रीन है। यहां आ जाओ, इसमें मुझे क्या करना है? 2 फेस पेंटेड क्यूब, एक रेड और एक ग्रीन। आप जरा गौर करिए किस तरीके से मुझे रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन मिलेगा। 1 2, देखो ये 2 फेस पेंटेड है, ऊपर रेड साइड में ग्रीन। ये भी 2 फेस पेंटेड है, ऊपर रेड साइड में ग्रीन, तो 4 हो गए। यहां पर आते हैं, 2 फेस पेंटेड है, ऊपर रेड साइड में ग्रीन, और यहां पर आते हैं
दो फेस पेंटेड है, ऊपर रेड और साइड में ग्रीन। तो 4 इधर 8। क्या मैं ये भी काउंट करूं? क्या मैं ये भी काउंट करूं? नहीं, क्योंकि यहां पर ऊपर रेड और पीछे से भी रेड है, वहां पर ग्रीन तो है ही नहीं। ऊपर रेड, पीछे से भी रेड, तो इनको काउंट नहीं करना था। और ना ही मुझे इनको काउंट करना था, क्योंकि ऊपर रेड है और लेफ्ट में ग्रीन है। ऊपर रेड और लेफ्ट में ग्रीन, तो इनको भी मुझे काउंट नहीं करना है। तो इसका मतलब यहाँ पर केवल और केवल मुझे कितने मिलेंगे? 4 और 4 8। तो इधर से मुझे मिलेंगे 8 क्यूब। तो 16 इस हिस्से में, 8 इस हिस्से में, तो टोटल मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 16 + 8 that is equal to 24. So the answer is option number D. आप क्लियरली देख सकते हो ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चंस जो कि आपके लेवल ऑफ एग्जामिनेशन में आपको दिख सकता है। और ये क्वेश्चन वही कैंडिडेट कर सकता है, या इस तरह के क्वेश्चन वही कैंडिडेट अटेम्प्ट भी कर सकते हैं या सोच भी सकते हैं जिन्होंने क्यूब कटिंग का और कलरिंग का फंडा समझा होगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन या इस तरह के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो आपका टाइम वेस्ट कराएंगे, आपके मार्क्स वेस्ट कराएंगे। तो बहुत ज़रूरी है इस तरह के डिफिकल्टी लेवल को भी अपने साथ लेके चलना, प्रैक्टिस करना, सो दैट पेपर में आप आराम से कंफर्टेबली इनको सॉल्व कर पाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नाउ कम्स द नेक्स्ट वन। ये भी एक सेट है, दिस इज अगेन अ सेट। चलिए जरा इसको देखते हैं। आपको बोला गया कि एक क्यूबॉइड है, ये भी सेट ऑफ 3 है। ठीक है भाई, एक क्यूबॉइड है जिसके डायमेंशन है 4 3 3। ठीक है, the opposite faces of the dimensions 4 into 3 are colored yellow, the opposite faces of the other dimension of 4 into 3 are colored red, and the opposite faces of the dimension 3 into 3 are colored green. क्या बात है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। ठीक है, नाउ द क्यूबॉइड इज कट इनटू स्मॉल क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। चलिए भाई, अब जरा इसको ड्रॉ करते हैं, बहुत आराम से ड्रॉ करेंगे, प्यार से ड्रॉ करेंगे, सो दैट आपको कहीं से भी कोई कंफ्यूजन ना हो। येलो है, रेड है और ग्रीन है, तो चलो मैं ब्लू कलर से क्यूब बना लेता हूँ। डायमेंशन क्या है? 4 3 3। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये वाला लंबा डायमेंशन है, इसको 4 कर लेते हैं। ठीक है, 4 3 3 ऐसा कुछ। जो लेंथ है, जो हाइट है, मैंने उसको 4 बना लिया। ठीक है, दिस इज 4, हम लोग इसको 4 बना रहे हैं। दिस इज 4, दिस इज 3 एंड दिस इज 3। ठीक है, तो एक क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन आपको जैसा दिया हुआ है वैसा ही हम लोगों ने प्लॉट कर लिया। वी हैव टेकन द सेम टाइप ऑफ डायमेंशन। ठीक, अब आपने क्या बोला कि इसको मुझे कट करना है इनटू स्मॉल क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड। 1 सेंटीमीटर के साइड में इसको कट करना है, तो जो लेंथ 4 सेंटीमीटर की है उसमें लगाओगे 3 कट। ये बात तो समझ में आ रही है। जो 4 सेंटीमीटर वाला है उसमें मुझे लगाना है 3 कट। तो चलो भाई 3 कट लगाता हूं मैं, तभी तो वो 4 हिस्से में डिवाइड होगा और हर एक हिस्से की वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 2 कट लग चुके हैं, 1 2। थोड़े और बड़े कर दूं क्या? 3 कट ही लगाने ना, 1 2 3। ठीक है, चलिए भाई, आपने ये 4 वाले पे आपने 3 कट लगा दिए, जिससे कि हर एक साइड का डायमेंशन हो गया 1 1 सेंटीमीटर। अब ये जो 3 3 वाले हैं, इनको मैंने 2 2 कट लगाना है। 1 कट, 2 कट। ठीक है, इधर भी मुझे 2 कट लगाना था, केवल 1 कट और 2 कट। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल क्यूब बन चुका है। अब अगर आप ओवरऑल नंबर ऑफ क्यूब्स को कैलकुलेट करना चाहोगे तो ओवरऑल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने मिलेंगे आपको, बताओ जरा। आपने कट लगाए और आपको पार्ट्स मिले। एक एक्सिस पर आपने 2 कट लगाए तो 3 पार्ट मिले। दूसरे एक्सिस पर भी आपने 2 कट लगाए तो 3 पार्ट मिले। तीसरे एक्सिस पर आपने 3 कट लगाए तो 4 पार्ट मिले। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 9 इंटू 4 36। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने आ गए? 36। आई होप ये बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, अब कलर करने का पैटर्न क्या था?
कलर करने का पैटर्न था कि 3x3 वाले, यानी कि 3x3 वाले जो ऑपोजिट फेसेस हैं उनको ग्रीन कलर से पेंट किया है। तो 3x3 वाले ऑपोजिट फेसेस का मतलब क्या है? 3x3 वाले ऑपोजिट फेसेस का मतलब क्या है? देखो, ये वाली डायमेंशन 3 और ये वाली डायमेंशन भी 3, तो ये वाला जो फेस है वो 3x3 वाला है। दिस इज 3x3, तो इसको आपने पेंट किया है ग्रीन, ऊपर भी ग्रीन नीचे भी ग्रीन, ठीक है, टॉप और बॉटम पर ग्रीन है, ठीक है भाई। और 4x3 का एक पेयर येलो से पेंटेड है, 4x3 का दूसरा पेयर रेड से पेंटेड है। तो भाई ये वाला जो एक फेस है, देखो ये 4 और इंटू 3, तो ये 4x3 वाला फेस है, तो इसको आपने रेड से पेंट कर दिया, सामने रेड पीछे रेड। 4x3 का एक साइड में येलो, ये भी 3x4, आप देख सकते हो ये वाला जो फेस है वो 3x4 वाला है, तो ये येलो हो गया, साइड में भी येलो हो गया। तो पेंटिंग कुछ ऐसे हुई है कि टॉप बॉटम पर ग्रीन, फ्रंट और बैक पे रेड, लेफ्ट और राइट पे येलो। तो पेंट कैसे हुआ ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया? हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली 2 फेसेस कलर्ड? अब फिर वही बात, क्या सर मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता फॉर्मूला, बिकॉज यहाँ पर n की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, और जब तक n की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी आप n को फिक्स नहीं कर पाओगे, फॉर्मूला तो काम नहीं करेगा। तो अब इसको आपको ऑब्जर्वेशन के थ्रू करना है, यू हैव टू ऑब्जर्व दिस। अब आपसे क्या बोला गया? ओनली 2 फेसेस कलर्ड, केवल 2 फेस कलर्ड हो। अब मुझे काउंट करना है, तो चलो काउंट करते हैं। केवल 2 फेस कलर्ड होने चाहिए, कितने होंगे जरा बताओ? 1 2, ये केवल 2 फेस वाले हैं यहाँ पर साइड में, ठीक, 2 यहाँ पर आ गए, 1 2, ठीक है, 2 इधर हो गए, इनके केवल 2 फेस पे पेंट लगा होगा, ठीक है। 1 2, तो 2 2 4 2 6, और इसके ठीक ऑपोजिट एज पे भी मिलेंगे 2। ये वाली जो एज आपको दिखाई दे रही है, ये जो आपको एज दिख रहा है, इसके ठीक ऑपोजिट जो कि एज आपको दिखाई नहीं दे रहा है, उस एज पर भी तो आपको मिलेंगे 2। आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर क्या गौर करना है? ये 2 2 4 2 6, और इसके ठीक ऑपोजिट जो उस कॉर्नर पर एज होगा वहां पर भी आपको 2 मिलेंगे, तो 8 हो गया, 8 हो गया। अब जरा इधर देखते हैं, यहाँ पर एक 9, दिस इज 10, ये तो सेम है, 11 12 13 हो गया है, और एक पीछे की साइड पर एक एज होगा जो कि आपको दिख नहीं रहा है। तो यहां पर आपको 4 दिख रहे हैं, नीचे भी आपको 4 दिखेंगे, देखो ऊपर आपको ये 4 दिख रहे हैं, गौर करो, 1 2 3 4, और नीचे भी आपको 4 दिखेंगे, 1 2 और 2 आपको दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे ही आपको 2 नहीं दिखाई दे रहे होंगे, तो 8 आपको वर्टिकली दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 4 6, और एक नहीं दिख रहा है वो। और हॉरिजॉन्टली अगर आप टॉप फेस पे देखो तो 4 होंगे, और बॉटम फेस पर भी आपको 4 दिखेंगे, तो 8। तो टोटल कितने हो गए? 8 और 8 16। आई होप ये बात समझ में आ रही है। 2 4 6 8, और फिर ऊपर 4 नीचे भी 4, यानी कि 8 + 8 दैट इज 16। ये टोटल विजुअलाइजेशन वाला गेम है। अगर आप विजुअलाइज कर पाओगे तब तो आप आंसर कर पाओगे, अदरवाइज वहां पर आप आंसर नहीं निकाल पाओगे, यू विल बी इन ट्रबल। अगर आप ये विजुअलाइज नहीं कर पाते, बिकॉज ये रेगुलर क्वेश्चंस नहीं है जो कि आप फॉर्मूला लगा के कर पाओगे, ठीक है। तो 8 क्यूब यहाँ पर होंगे वर्टिकल एजेस पर, और 8 आपको हॉरिजॉन्टल पर मिलेंगे। आई होप थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर। चलिए, अब हम लोग जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सेम कलरिंग पैटर्न पर आपसे जो भी पूछा गया है, क्योंकि एक सेट है। आपसे पूछा गया हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव नो फेसेस कलर्ड। अब यानी कि अनकलर्ड क्यूब आपको निकालने थे, नो फेसेस कलर्ड, यानी कि कितने ऐसे स्मॉल क्यूब होंगे जिन पर रंग तो लगेगा ही नहीं। तो चलो जरा देखें सिचुएशन क्या है। नो फेसेस कलर चाहिए मुझे। अब देखो, अगर मैं देखूं तो टॉप फेस पर ये जो क्यूब है जिसको मैं अभी पेंट कर रहा हूं, इस क्यूब के ठीक नीचे सेकंड लेयर पर आप देखिए, ठीक इस क्यूब के नीचे दूसरी लेयर पर, इस लेयर की बात कर रहा हूं मैं, इस क्यूब के ठीक नीचे सेकंड लेयर पर एक क्यूब ऐसा होगा जिसको आप कहीं से भी टच नहीं कर पाओगे।
तो सेकेंड लेयर पर एक क्यूब मिलेगा, और बिल्कुल इसी क्यूब के ठीक नीचे थर्ड लेयर पर भी आपको एक क्यूब मिलेगा। तो इस क्यूब के ठीक नीचे सेकेंड लेयर पर एक क्यूब है जो कि अनकलर्ड होगा, इसी क्यूब के ठीक नीचे थर्ड लेयर पर भी एक क्यूब है जो कि अनकलर्ड होगा। तो इन टोटल कितने ऐसे अनकलर्ड क्यूब आपको दिख रहे हैं? दो, एक तो सेकेंड लेयर पर, एक थर्ड लेयर पर। तो इसके ठीक नीचे आपको अज्यूम करना है दूसरे और तीसरे लेयर पर यानी कि परत पर आपको दो क्यूब मिलेंगे विच आर अनकलर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। नो फेस कलर का मतलब द आंसर इज 2, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल है, अगर आपने पिक्चर बना ली, ड्रॉ कर लिया, विजुलाइज कर लिया, तो ये सारी की सारी चीजें आराम से एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी आपसे पूछा गया हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली वन फेस कलर्ड। अच्छा जी, ओनली वन फेस कलर्ड पूछा गया आपसे। चलो जरा देखें, ओनली वन फेस कलर्ड, ओनली वन फेस कलर्ड में आपके पास कौन कौन से क्यूब आएंगे? यहां पर इस सेंटर पर एक है, देखो टॉप वाले फेस पर एक है, तो बॉटम पर भी एक होगा। अगर टॉप वाले फेस पर एक है जिसकी केवल एक फेस पे पेंट होगा, तो इसके ठीक नीचे बॉटम पर भी एक आएगा, दो हो गए। टॉप पर एक, बॉटम पर एक। चलो फ्रंट फेस पर देखते हैं। फ्रंट फेस पे ये दो क्यूब ऐसे हैं जिनकी केवल एक फेस पे पेंट लगा होगा, देखो फ्रंट पे ये दो हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से बैक फेस पर, पीछे वाली फेस पर भी दो होंगे, तो आपने 2 + 2, देखो वन फेस कलर्ड। अच्छा, साइड वाले फेसेस को देखते हैं। यहां पर भी दो हैं, 1 और 2, जिनकी केवल एक फेस पर पेंट होगा। तो राइट में अगर दो हैं तो लेफ्ट में भी दो होंगे, यानी कि 2 + 2। तो हमने सारे के सारे फेसेस को कवर कर लिया। टॉप और बॉटम पर एक एक होंगे, फ्रंट बैक पर दो दो होंगे, और लेफ्ट राइट पर भी दो दो मिल रहे हैं मुझे। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 10। ये 10 क्यूब ऐसे हैं जिनकी केवल एक फेस पर पेंट लगा होगा, ओनली वन फेस पेंटेड। तो चलो जरा देखते हैं कि ऑप्शन है क्या। बिल्कुल है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आपसे क्या पूछा गया? ओनली वन फेस कलर्ड। तो ओनली वन फेस कलर्ड वी हैव 10 क्यूब्स। तो अगर पिक्चर क्लियर है, डायग्राम आपने अच्छे तरीके से समझ लिया, बना लिया, एनालाइज कर लिया, तो ये सारे क्वेश्चंस चाहे किसी भी तरह की कंडीशन के क्वेश्चंस हो, आप आराम से हैंडल कर सकते हो। चलिए एक और जल्दी से क्वेश्चन लेते हैं। अगेन इट्स अ सेट, ये फिर से एक सेट आ गया, दैट इज 13 to 15। अब आपसे क्या बोला गया, जरा गौर करो। देयर इज अ क्यूब इन विच वन पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस इज पेंटेड रेड, द सेकेंड पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस इज पेंटेड ब्लू, एंड द थर्ड पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस इज पेंटेड ग्रीन। मतलब तीन पेयर होते हैं, तीनों को अलग अलग कलर से पेंट कर दिया गया। नाउ दिस क्यूब इज कट इनटू 216 स्मॉलर बट आइडेंटिकल क्यूब्स। क्या बात है, अब मुझे तो ये मालूम है कि आपने कुछ ऐसा बनाया होगा स्ट्रक्चर, ठीक है, और आपने अगर मुझे टोटल 216 स्मॉल क्यूब्स दिए हैं, टोटल 216 स्मॉल क्यूब्स दिए हैं, तो इसका मतलब है कि 6 × 6 × 6 ऐसा ही हुआ होगा। यानी कि हर एक्सिस पर आपने 6 पार्ट दिए होंगे, 6 × 6 × 6, यानी कि कट कितने लगे होंगे? कट कितने लगे होंगे भाई? 5 कट ईच। तो देखो ऐसा कुछ 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4। अरे तो कम पड़ जाएगा, चलो देखते हैं, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, सिमिलरली 1 2 3 4 और 5। देखो ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी, बस मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ सो दैट आपको विजुलाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ओवरऑल क्यूब आपको कुछ ऐसा मिल रहा है, देखो 5-5 कट आपने हर जगह लगाए, हर एक्सिस पे आपने लगाए हैं 5 कट ईच। तो अगर आप 5 कट ईच लगाओगे तो आपको 6 पार्ट मिल जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 216। ठीक है,
अभी आपसे क्या पूछा गया, दैट हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर देयर विद नो रेड पेंट एट ऑल, और आपने रेड पेंट कहाँ लगाए, रेड पेंट लगाए हैं आपने किसी भी एक ऑपोजिट पेयर पे, ठीक है, कोई भी रेड पेंट ना हो, ठीक। अब रेड पेंट वाले मान लेते हैं टॉप पर और बॉटम पर है। इमेजिन करो कि रेड को मैं मान लेता हूं ये टॉप पे रेड, बॉटम पे रेड, दो लेयर है जिन पर रेड पेंट लगा है। आप इमेजिन करिए कि ये जो पहली लेयर है, ये जो फर्स्ट लेयर है, ये जो मैं लेयर आपको दिखा रहा हूं, इस लेयर पर हर क्यूब पे तो रेड पेंट लग गया होगा ना, क्योंकि टॉप पे तो आपने हर क्यूब पे रेड लगा दिया। तो ये जो लेयर नंबर 1 है, इसके जितने भी क्यूब हैं सब पे आपने रेड लगा दिए, सब पे लगा दिए। तो इस लेयर पर टोटल कितने क्यूब है, 36। भाई देखो हर लेयर पर 36 क्यूब होंगे ना, तभी तो टोटल 216 होगा। इस पे 36, यहाँ पर 36, हर लेयर पर आपको 36 क्यूब मिल रहे होंगे, तभी तो आपने 36 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 216 क्यूब मिल। तो आपने बोला कि सर ये जो लेयर नंबर 1 है, इसके हर क्यूब पे टॉप पे रेड लग गया, यानी कि ये 36 क्यूब मेरे काम के नहीं है। आप बस इतना इमेजिन करो, मैं इधर लिख देता हूं। आपने बोला कि सर इसके हर लेयर पर 36 क्यूब थे, और मेरे पास 6 लेयर है, 6 परतें हैं, तो दिस इज 36 ऑन ईच लेयर, है ना। फर्स्ट लेयर, देन ये सेकेंड लेयर, देन ये थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर एंड सिक्स्थ लेयर। टोटल कितने लेयर थे, 6 लेयर। तो 6 लेयर में आपने सबसे ऊपर वाली लेयर पे तो 36 क्यूब देखे, सब पे रेड लगा हुआ है, देखो ऊपर से रेड तो लग गया ना, तो किसी ना किसी तरीके से रेड तो लग गया, तो मुझे ये वाला लेयर काउंट नहीं करना है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई ये वाला लेयर काउंट नहीं करेंगे क्योंकि सब पे रेड लग गया, और सबसे नीचे वाली लेयर भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि नीचे से सब पे रेड लग गया बॉटम पर। तो बची बीच की 4 लेयर, बची है बीच की 4 लेयर, ठीक है। तो इन 4 लेयर में रेड कलर तो नहीं लगा पाओगे आप, ये तो क्लियर है ना। बीच की जो 4 लेयर उन पे रेड तो नहीं लगेगा क्योंकि रेड तो आपने टॉप और बॉटम पे ही लगाया है, तो 4 लेयर पर आपने रेड नहीं लगाया, ठीक है। अब इन्हीं 4 लेयर में आपको क्या करना था, नो रेड पेंट एट ऑल। भाई स्मॉल क्यूब्स हैविंग नो रेड पेंट एट ऑल मिलेंगे, हाँ या ना। तो इन 4 लेयर पर टोटल कितने क्यूब मिल रहे हैं आपको, 36 इंटू 4। ये बात आपको समझ में आ रही है, 4 लेयर पर रेड पेंट तो नहीं लगा होगा ना, तो ये 4 लेयर पर कितने हैं, 36 इंटू 4। तो 36 इंटू 4 का मतलब क्या हो गया, 144। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। गौर करो, आपने सबसे ऊपर वाली लेयर को और नीचे वाली लेयर को माइनस कर दिया, क्योंकि उन दोनों लेयर पर रेड कलर तो आ चुका है, हर क्यूब पे आ चुका होगा, तो बीच की 4 लेयर में 144 क्यूब मिलेंगे। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये वो 144 क्यूब्स हैं जिन पर कोई भी रेड पेंट नहीं लगा होगा। आई होप ये बात समझ में आ रही है। देखो आपने कितने आराम से इसको कवर अप कर लिया। अगर आपको ये नहीं दिखता, नहीं पता होता, तो आप बहुत ज्यादा टाइम किल करते और पता नहीं क्या क्या सोचते, क्या क्या अप्रोच फॉलो करते। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये। चलो अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसी सेट का है, बट क्वेश्चन को तो जरा देखें। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर देयर शोइंग ओनली ग्रीन और ओनली ब्लू ऑन देयर फेसेस। क्या बात है, आपने बोला कितने ऐसे छोटे क्यूब हैं जिन पर केवल ग्रीन हो और ओनली ब्लू। तो इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि आप ओनली ग्रीन वालों को काउंट कर लो और फिर ओनली ब्लू वालों को काउंट कर लो और उनको जोड़ दो, ठीक है। ओनली ग्रीन और ओनली ब्लू, और का मतलब क्या होता है, ऐड करना, और का मतलब क्या होता है, ऐड करना। तो या तो ओनली ग्रीन और फिर ओनली ब्लू और उनको ऐड कर लो। चलो जरा देखते हैं। चलिए, अब ओनली ग्रीन और ओनली ब्लू वालों को मुझे ऐड करना है। मान लेते हैं कि आपने ग्रीन लगाया फ्रंट पर और बैक पर, सपोज ग्रीन फ्रंट और बैक पे है, ठीक है। तो केवल ग्रीन वाले तो यही है ना, ये देखो 4, 8, ये 12 और ये 16।
अगर ग्रीन आपने फ्रंट पे लगाया है और बैक पे लगाया है तो ये 16 क्यूब ऐसे हैं जिन पर केवल ग्रीन लगा होगा। मैंने साइड वालों को छोड़ दिया। साइड वालों को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इसमें ग्रीन के साथ साथ कोई और कलर भी आ गया, मुझे केवल ग्रीन चाहिए। तो 16 क्यूब यहाँ पर जिन पर केवल ग्रीन लगा होगा, तो 16 क्यूब पीछे भी मिलेंगे, यानी कि 16 इंटू 2, ये ओनली ग्रीन वाले आ गए। ठीक है, अब आपको ओनली ब्लू वाले भी चाहिए। आपको ओनली ब्लू वाले चाहिए। मान लेते हैं कि ब्लू राइट और लेफ्ट वाले फेस पे लगा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ब्लू अगर लेफ्ट और राइट वाले फेसेस पर लगा हुआ है तो आपने यहाँ पर 16 देखे ओनली ब्लू वाले राइट पे, तो ओनली ब्लू वाले लेफ्ट पे भी 16 मिलेंगे, यानी कि 16 इंटू 2। तो 16 इंटू 2 ओनली ग्रीन वाले, 16 इंटू 2 ओनली ब्लू वाले, तो इसका मतलब द आंसर इज हाउ मच? 34, सॉरी 32 प्लस 34, दैट 32 32 कितना हो गया? 64। 32 प्लस 32 इज 64। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही है। ओनली ग्रीन 16, ओनली ग्रीन 16, तो 16 इंटू 2, ओनली ब्लू 16, ओनली ब्लू 16, यानी कि 16 इंटू 2। तो आपका आंसर है क्या 64? यस, द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विच इज 64। आपने ओनली ग्रीन वाले कितने निकाल लिए? 32। ओनली ब्लू वाले कितने निकाल लिए? 32। सो द आंसर इज 64। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर देयर विच विद एट लीस्ट 2 डिफरेंट कलर ऑन देयर फेसेस? एट लीस्ट 2 डिफरेंट कलर ऑन देयर फेसेस का मतलब क्या है? कंडीशन को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, एट लीस्ट 2 डिफरेंट कलर्स, एट लीस्ट 2 डिफरेंट कलर्स, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब 2 डिफरेंट कलर्स प्लस 3 डिफरेंट कलर्स, ये दोनों ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बोला एटलीस्ट 2 डिफरेंट कलर में, तो अगर आप 3 डिफरेंट कलर दोगे तो भी चलेगा। एटलीस्ट तो फ्लोर वैल्यू होती है ना, कम से कम 2 डिफरेंट कलर का मतलब 2 से ज्यादा डिफरेंट कलर दोगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या बोला? एटलीस्ट 2 डिफरेंट कलर का मतलब 2 डिफरेंट कलर या 3 डिफरेंट कलर आपको चाहिए। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जो 2 डिफरेंट कलर आपको मिलेंगे वो 2 फेस पेंटेड ही तो होंगे, 2 फेस पेंटेड ही तो होंगे, क्योंकि आपका कलरिंग पैटर्न ऐसा है कि 2 फेस पे अगर पेंट लगा होगा तो दोनों फेस पे सेम कलर पेंट नहीं लगा होगा। आपने रेड टॉप पर बॉटम पर रेड मार लिया, ग्रीन फ्रंट और बैक पे लगा दिया, ब्लू लेफ्ट और राइट में लगा दिया, तो क्या कोई ऐसा क्यूब मिलेगा? क्या कोई ऐसा क्यूब मिलेगा जिसके 2 फेस पे पेंट हो और दोनों कलर सेम हो? ऐसा तो नहीं मिलेगा। तो 2 डिफरेंट कलर आपको 2 फेस पेंटेड वाले मिल जाएंगे। अगर मैं 2 फेस पेंटेड निकाल दूं तो जितने भी 2 फेस पेंटेड क्यूब होंगे सब पे 2 अलग अलग कलर ही लगे होंगे। जितने भी 2 फेस पेंटेड होंगे सारे 2 फेस पेंटेड पे अलग अलग कलर ही तो लगे होंगे, 2 अलग अलग कलर, सेम कलर तो नहीं लगा होगा। तो इनडायरेक्टली आपको 2 फेस पेंटेड निकालना था, और 3 डिफरेंट कलर का मतलब 3 फेस पेंटेड निकालना था। ठीक है, इनडायरेक्टली, बस वो कलर के नाम पर आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब 2 फेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या होता है? 12 इंटू n माइनस 2, और 3 फेस पेंटेड कितने होते हैं? 8। n की वैल्यू मेरे इस क्वेश्चन में देखो, n की वैल्यू मेरे इस क्वेश्चन में तो सेम है ना, 6। n की वैल्यू नंबर ऑफ पार्ट्स है, दैट इज 6। तो यहां पर अगर मैं आता हूं तो 12 इंटू 6 माइनस 2 प्लस 8, तो 12 इंटू 6 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा? 12 इंटू 4, दैट इज 48, प्लस 8 कितना हो गया? 56। यस और नो? ऑप्शन नंबर सी। अब आप बोलोगे सर ये 2 डिफरेंट कलर को आपने 2 फेस पेंटेड में कैसे कन्वर्ट कर दिया? 2 डिफरेंट कलर को आपने 2 फेस पेंटेड में कैसे कन्वर्ट कर दिया? अगर आपको ये डाउट है तो मैं आपको दिखाता हूं, देखो कि 2 डिफरेंट कलर को हम 2 फेस पेंटेड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 डिफरेंट कलर आपको 2 फेस पेंटेड पे ही मिलेंगे। देखो, अगर मैं जितने भी 2 फेस पेंटेड क्यूब यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं, गौर करना, जितने भी हम लोग यहाँ पर 2 फेस पेंटेड क्यूब या 2 डिफरेंट कलर को देख रहे हैं तो बात तो एक ही है। कहाँ गया भाई? हाँ,
ये देखो, अगर मैं यहां पर बात करूं, चलो देखो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं इस क्यूब की बात कर रहा हूँ, तो इसके दो फेस पे पेंट है और दोनों अलग अलग कलर है ना। इसके दो फेस पे पेंट है, ये दोनों अलग अलग कलर है। इसके भी दो फेस पे पेंट है, दो अलग अलग कलर है, और यहाँ पर भी दो फेस पे पेंट है, अलग अलग कलर है। तो जब आपको दो डिफरेंट कलर वाले क्यूब चाहिए तो इनडायरेक्टली आप टू फेस पेंटेड ही तो निकाल रहे हो। आप इनकी बात कर लो, यहाँ पर दो डिफरेंट कलर आपको मिलेंगे। डिफरेंट कलर तो आपको एजेस पे ही मिलेंगे। तो जब डिफरेंट कलर आपको एजेस पे ही मिलेंगे तो वो टू फेस पेंटेड क्यूब ही तो हो गया। आपको यहाँ पर मिलेंगे टू फेस पेंटेड क्यूब या दो डिफरेंट कलर। तो इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में आपको जब बोला गया टू डिफरेंट कलर, यानी कि आपको इनडायरेक्टली टू फेस पेंटेड ही निकालना था। थ्री डिफरेंट कलर का मतलब थ्री फेस पेंटेड ही निकालना था, और वो तो फिक्स होते हैं 8। तो देखो, क्वेश्चन ने आपको ब्लफ करने की कोशिश की। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बट देखो ये कितना सिंपल है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये बात समझ में आ गई, और अगर ये बात समझ में आ गई तो अब मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, और मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अब ये आप लोगों के लिए बहुत इजी हो। वैसे तो मैं सोच रहा था कि इसको मैं होमवर्क क्वेश्चन के तौर पर दे दूं, लेकिन चलो इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। आपने बोला कि ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब आर पेंटेड एंड 9 कट्स आर मेड ऑन इट such that the cube gets divided into maximum number of identical cubes, then how many small cubes will not have any face painted? देखो, अब आपसे क्या बोला गया, 9 cuts are made on it, ठीक है, 9 cuts are made on it। चलो भाई, आपने क्या बोला, 9 कट आपने लगाए हैं। तो कट अगर आपने 9 लगाए हैं, इसका मतलब है कि हर एक्सिस पर तीन तीन कट लगाए हैं। देखो, हर एक्सिस पर आपने कितने कट लगाए हैं, 3। तो पार्ट कितने हो जाएंगे, 4। भाई टोटल कट तो आपने 9 लगाए हैं। 9 कट्स आर मेड ऑन इट, तो 9 कट आर मेड ऑन इट यानी कि टोटल 9 कट है, टोटल 9 कट। तो हर एक्सिस पर तीन तीन कट लग गए, नंबर ऑफ पार्ट्स हो गए 4 4 4, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स आपने कितने बना लिए, 64 स्मॉल क्यूब्स। और n की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, 4। मेरे लिए इस क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अब आपको क्या पूछा गया, व्हाट दे आर आस्किंग, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल नॉट हैव एनी पेंटेड फेसेस। विल नॉट हैव एनी पेंटेड फेसेस का मतलब क्या होता है, जीरो फेस पेंटेड। विल नॉट हैव एनी फेस पेंटेड का मतलब जीरो फेस पेंटेड क्यूब आपको निकालने थे। और जीरो फेस पेंटेड क्यूब निकालने का फॉर्मूला मुझे मालूम है, क्या होता है, n-2 का होल क्यूब। फॉर्मूला इज वेरी वेरी क्लियर, दैट इज n-2 का होल क्यूब, और n की वैल्यू मेरे लिए क्या है यहाँ पर, 4। तो आप आराम से लगाइए, 4 - 2 का होल क्यूब विच इज इक्वल टू 2 का क्यूब, तो आंसर इज 8। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8। आपने 9 कट लगाए हैं, यानी कि हर एक्सेस पर 3 कट, तो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, 64 छोटे क्यूब होंगे। और आपको अगर जीरो फेस पेंटेड निकालना है तो आप आराम से फॉर्मूला लगा सकते हैं, एंड द आंसर यू आर गोइंग टू गेट इज 8। तो देखो, आपको परेशान करने के नए नए तरीके वो ढूंढेगा, ढूंढता है, सारे तरीके उसके हम लोगों ने यहाँ पर डिकोड कर लिए। तो आई होप आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। क्यूब कलरिंग का फंडा क्लियर हो गया होगा, जितने भी वेरिएशंस वो दे सकता है वो सब हमने कवर कर लिए। तो प्लीज़, अगर आपको ये सेशन समझ में आए तो डेफिनेटली गिव मी अ लाइक। लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में, बताना दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस सेशन। और सबसे बड़ी बात, अगर आप चैनल पर नए हो तो पहला काम, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और चैनल पर आने के बाद आपको प्लेलिस्ट का एक सेक्शन दिखेगा, और इस प्लेलिस्ट के सेक्शन में जब नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यू विल गेट योर कंप्लीट रीजनिंग की प्लेलिस्ट। और इस प्लेलिस्ट में पुराने जितने भी सेशंस हैं सारे एडेड हैं, उनको जाके फॉलो करिए, कवर करिए, कोई भी सेशन मिस मत करिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाती हैं, बड़ा बनाती हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ तो अलग अलग कोर्सेज
आपके पास अवेलेबल हैं टेस्ट कोच बाय एस चांद प्लेटफॉर्म पर। CUET 2025 में बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो अब अगर आपने देर कर दी तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिस करनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब तक आप हर एक कॉर्नर से चीज़ों को प्रिपेयर नहीं करते, हर एक एंगल से चीज़ों को समझते नहीं हो, तब तक आप अपने सिलेक्शन को इंश्योर नहीं कर सकते। अगर आपका सपना है बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना आफ्टर योर क्लास 12th, तो डेफिनेटली बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कवर करते हुए चलें। तो उसके लिए हर स्ट्रीम के बैचेस, हर कॉम्बिनेशन के बैचेस आपके पास अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारी जानकारी है, उसको आप ज़रूर कवर कर लेना। और क्लासेस शुरू हो चुकी हैं 21 मार्च के साथ, और जो लोग लेट जुड़ेंगे उनके लिए वो जो पुरानी क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। क्लासेस तो लाइव क्लासेस हैं, लेकिन अगर आप देर से जुड़ोगे तो आपको सारे सेशंस मिल जाएंगे आपके सब्सक्रिप्शन के साथ। इसमें आपको फ्री प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट और स्कॉलरशिप के ऑप्शंस भी मिलते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। बिना मॉक दिए आप अपनी स्पीड कवर नहीं कर पाओगे, और बिना स्पीड के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का कोई मतलब नहीं बनता। आपको 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करने हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योर स्पीड बिकम्स। तो ऑनलाइन मोड है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ऑनलाइन एग्जाम देने का एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, तो उसके लिए मॉक्स का देना, मॉक्स के साथ फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। तो उसको आप कवर करिए। और अगर आपके डिवाइस में, मोबाइल में, लैपटॉप में, सिस्टम में कहीं पर भी टेस्ट कोच बाय एस चांद प्लेटफॉर्म नहीं है, तो इस QR कोड को स्कैन करिए। सबसे पहला काम, QR कोड को स्कैन करो, अभी के अभी स्कैन करो। अपने डिवाइस में इस कोड को यूज करते अपने डिवाइस में ऐप को डाउनलोड कर लो। और जो भी चीजें हैं, बहुत सारी इनिशिएटिव्स हैं आप सब लोगों के लिए, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी देखने को, फॉलो करते रहिए। और ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आप अपने क्वेरी रेज कर सकते हो, अपने डाउट रिजॉल्व कर सकते हो, अपने टीचर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, लाइव क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे। तो एवरीथिंग इज देयर, वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके CUET एग्जामिनेशन के लिए। तो इसको ज्वाइन कर लेना, किसी लिंक की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपली टेलीग्राम पर सर्च करो एंड यू विल गेट दिस टेलीग्राम ग्रुप। एंड देन आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर, दीज आर माई हैंडल्स। एंड अब आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में। उम्मीद है कि क्यूब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों को अच्छी तरह से कवर करो, कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, एंड मेक श्योर कि GT में आप 100% मार्क्स स्कोर करके आओगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।